एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैथमेटिक्स 1 और 2 दोनों के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो करा रहा हूँ। इस वीडियो में जितने थ्योरम कराए हैं उतने ही आपको करके जाना, उसके अलावा कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा। बोर्ड के एग्जाम में मिनिमम 12 से 16 मार्क्स के थ्योरम आते हैं, तो अगर अपने को 1-1.5 घंटा जो है वो अगर 12 से 16 मार्क्स एग्जाम में देके जा रहा है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्टार्टिंग विद द मैथ्स 2 में हमारे पास बच्चों सबसे पहला थ्योरम आता है मैथमेटिक्स 2 चैप्टर 1, नाम है डिफरेंशिएशन। तो मैथ्स 2 चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 है। थ्योरम का नंबर है बच्चा 1.1.2। क्या लिखा है थ्योरम, चलो वहीं से चालू होगा कि भैया एक्चुअली कहानी है क्या, थ्योरम में हमें बताना क्या है। तो ऐसा थ्योरम बोलता है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को सीधा दे देगा। इसको ऐसे भी बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ एन कंपोजिट फंक्शन। तो हम जो कर रहे हैं वो थ्योरम कौन सा थ्योरम है सर, ये थ्योरम है कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, चलेगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कहानी किसका चल रहा है, वो कहानी चल रहा है कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, चलेगा। कंपोजिट फंक्शन में सबसे पहले हमें जो थ्योरम दिया है वो ऐसे बोलता है y is equals to f of u। मैं लिख रहा हूं, तुम समझते चलना, बस ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इनिशियली लगेगा स्टेटमेंट पढ़ के कि अजीब सा है, बट इसे प्रूफ कराऊंगा दिमाग में उतर जाएगा, डरने की बात नहीं है। तो y is equals to f of u is a differentiable function। उसने क्वेश्चन में ही, ये थ्योरम का ही पार्ट है, इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू। मैंने बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, होता होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है वो भी जस्ट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ लेते हैं पहले। फिर दूसरा ये भी बोला है साथ में u is equals to g of x। मैंने बोला ठीक है, u कोई तो एक रैंडम और फंक्शन है बट जो x पे डिपेंड कर रहा है। अगेन बोलता है इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मैंने बोला हाँ, बट अभी ये किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, x का। याद रखना, ये जो बंदा है उसके साथ में डेरिवेटिव होता है जो राइट साइड में होता है, तो उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड लास्ट में हमें बोला कि अभी मिक्स कर दो। बोला क्या मिक्स करने का सर, बोलते हैं जो y है ना, बोला हाँ y जो है वो f ऑफ u था, बट u की जगह पे तेरे को लिखने का g ऑफ x। तो ऐसा कर दो f ऑफ g ऑफ x। ये देखो मिक्स हो गया, कंपोजिट, f के अंदर g अटक गया, दैट इज अ कंपोजिट फंक्शन। वही हम पढ़ रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होता था। तो बाय द वे अगर ये है तो इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये दोनों है देन ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और तुम्हें ये प्रूफ करके देना है कि dy by dx is equals to dy by du into du by dx। बोले चलिए क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहा है क्या बोल रहा है। अरे कुछ हम जो चैन रूल लगाते थे ना उसी का प्रूफ आ रहा है, समझ के चलना। अगर मैं तुम्हें एग्जाम जो ग्रीन में लिख रहा हूं वो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जो ग्रीन में लिख रहा हूं अपने दिमाग की बात है, जो ग्रीन में लिख रहे हैं वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझा रहा हूं, ध्यान रख। तो चला सर क्या कर रहे हैं हम ये समझते हैं, अगर मान लो y is equals to sin of x square है, सबको आता है थ्योरम, बस ये प्रूफ करना थोड़ा कचरा है सर। तो अगर मैंने बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बोलोगे dy by dx sin of x होता, आंसर आ जाता cos of x, बट sin x square है तो आंसर क्या आएगा cos x square। चलेगा सर। फिर x square का डेरिवेटिव वापस ले लोगे तो तुम कैसे करोगे d by dx of what बच्चा x square। व्हाट इज x square का डेरिवेटिव 2x, सामने लिख लेता हूं 2x cos x square। तो तुमने यहां पे क्या करा मैं बताता हूं, थ्योरम लगा दिया। y का x के साथ डेरिवेटिव चाहिए था, बट ये बीच में कोई तो और ही बंदा था, तो तुमने क्या करा y का u के साथ ले लिया, ये जो x स्क्वायर है उसे u मान लो, तो y का u के साथ ले लिया, u का वापस x के साथ ले लिया। ये जो लगा ये चेन रूल है, ये कंपोजिट फंक्शन का कहानी है। हम इसे पढ़ते समय ऐसा बोलते हैं झूठ बोलो और वापस पेनल्टी भरो। x स्क्वायर को x मान के सॉल्व किया और वापस पेनल्टी भर दिया। अच्छा सर, अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो रेड में लिखी है ये 100% सच बात है, ये हमें बोलनी नहीं पड़ती, ये होती है, बस तुम्हें पता नहीं है कि ऐसा भी होता है। अरे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन का मीनिंग बताता हूं। सुन, अगर कहीं पे लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 आया, ले छोटा और डेल्टा x भी लिख सकता हूं मैं यहां पे, डेल्टा x। उस केस में अगर मैंने ऐसे लिखा है डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो इस पूरे चीज को हटा के मैं लिख सकता हूं dy by dx। सुन ले वापस एक बार भाई, d by d का मतलब है डेरिवेटिव, डेल्टा का मतलब डेरिवेटिव नहीं है, डेल्टा का मतलब है स्मॉल चेंज। तो हमने क्या करा, y में छोटा चेंज करा, x में छोटा चेंज हुआ, इसके लिए y में छोटा चेंज हो गया, ये दोनों का छोटा चेंज। कितना छोटा चेंज, तो हम बता रहे हैं लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, ये डिनोमिनेटर में बहुत छोटा चेंज करा है। इतना छोटा चेंज करा है ना, ये बताओ मत, बट अगर ये दोनों में
अगर y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x तो मैं सारा कचरा हटा सीधा dy by dx लिख सकता हूं। ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। अपने क्वेश्चन का बात करो सर, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है, तो अगर बेटा कल जाके तेरे को कहीं पे ऐसा मिला डेल्टा y बाय डेल्टा u, जहां पे लिमिट नीचे का बंदा डेल्टा u इज टेंडिंग टू 0, तो सीधा लिख सकता है इसको dy by dx काई को, बिकॉज उसने बोला है इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। सेम सर इधर भी हुआ है ना, u और x के साथ में बोलता है y by x, u by x करना पड़ेगा सर, डेल्टा u by डेल्टा x अगर कहीं पे दिखा जिसका लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 है, तो इसे आगे बन करके क्या लिख सकता है du by dx करके। बट ये लिखना तभी पॉसिबल है जब बताया कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। चलो सर, ये सारा कंसेप्ट था, एग्जाम में क्या लिखने का उसके ऊपर आ जाते हैं। एग्जाम में देखो ये स्टेटमेंट दिया रहेगा y is equals to f of u is a differentiable function of u, u is equals to g of x is a differentiable function of x, y is a composite function f of g of x, dy by dx dy by du into du by dx प्रूफ करके दो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने y एंड f of u को ले लिया, u और g of x को ले लिया, तो हमने क्या करा, लेट्स से लेट डेल्टा x डेल्टा y एंड डेल्टा u आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन x y एंड u रिस्पेक्टिवली मतलब इज्जत में, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चलेगा सर। अगर वो स्मॉल इंक्रीमेंट है तो दैट इंप्लाइज देयरफॉर डेल्टा u इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं है? क्योंकि डेल्टा मतलब चेंज इन u, बट इट इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो चेंज 0 कैसे होगा? हमने ही बोला ना लेट करके, हमने माना है कि चेंज हुआ है तो वो 0 नहीं है सर। डेल्टा y भी नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा x भी नॉट इक्वल टू 0, तीनों के लिए। दिस इंप्लाइज ना, तुमने बोला स्मॉल इंक्रीमेंट, दिस इंप्लाइज इट इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने बोला बात तो सही है सर। फिर हम जा रहे हैं पहले बंदे के पास, हमने क्या देखा, नाउ y इज इक्वल्स टू f ऑफ u, ऐसा कुछ तो कहानी हमारे पास है। तो मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा y बाय डेल्टा u, ऐसा एक कहानी आ रहा है। क्या आ रहा है अपने पास, डेल्टा y बाय डेल्टा u। हमने आगे बढ़ा, u इज अ फंक्शन ऑफ x आता है। अगर u इज अ फंक्शन ऑफ x तो मैं क्या लिख रहा हूं उस पर फोकस करके चलना। हमें जो प्रूफ करना है ना, तुम उसे डायरेक्ट लिख सकते हो, इसके लिए दर्द नहीं आएगा। बट ये चीज जो लिखी है ये d में लिखा है, डेरिवेटिव को लिखना अलाउड नहीं है जब तक कि ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता। बट डेल्टा तो स्मॉल इंक्रीमेंट है ना, उसमें तो कुछ भी लिख सकता है। तो काम कर, सीधा इतना बोल दे। क्या बोला मैंने, ध्यान देने का, डेल्टा y बाय डेल्टा x। सर कहां से लिखा, प्रूफ करना है वहां से लिखा, इज इक्वल टू, ये डेल्टा y उधर लिख लेता हूं, ये डेल्टा x इधर लिख लेता हूं, जो जगह बचेगा वहां पे डेल्टा u घर से लेके आता हूं। सर ये क्या किया आपने, ये मैंने लिख दिया और ये सच है, और ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं हुआ है। डेरिवेटिव में ये सच है क्या, ये तो प्रूफ करना है। बट अभी ये सच है क्या, हाँ नंबर है सारे के सारे। मान लो ये 2 है 4 है, तो इधर भी सारा वैल्यू सॉर्ट होके आ जाएगा इजीली। क्या ये समझ पाए? अब इतना लिखने के बाद करना है क्या है सर, इतना लिखने का बोले टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं हम लोग, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। अभी दोनों तरफ लिमिट ले, अभी लिमिट किसी एक ही वेरिएबल का ले सकते हो सारे जगह पे। तो मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे कि लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, कौन बंदा है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है सर डेल्टा y बाय डेल्टा x, बराबर है, चलेगा। राइट साइड में 2 लोग हैं, दोनों को लिमिट मिलेगा, डरने की बात नहीं है। लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, इधर थोड़ा कांड हुआ है बट हम उसको संभाल लेंगे, डरना नहीं। देखो लिमिट उसकी लगती है जो नीचे है, तो यहाँ x है यहाँ u है, उसका अजीब है सर, बट कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ सॉल्व कर लेंगे उसको भी। इनटू यहाँ पे लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 और ये वाला बंदा है डेल्टा u बाय डेल्टा x, बराबर तो है सर सब, कोई दिक्कत की बात तो नहीं आ रही हमको। अब एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्या सर गिवन डेटा के हिसाब से, हाँ गिवन डेटा के हिसाब से y इज अ फंक्शन ऑफ x, गिवन u इज अ फंक्शन ऑफ एज u इज इक्वल्स टू g ऑफ x है। कौन बोला ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोला, गिवन है। तो अगर डेल्टा x y u जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 देन
डेल्टा यू विल आल्सो टेंड टू 0। तेरे को इतना सब करने का जरूरत नहीं है। तूने ये कहां से लिखा? क्वेश्चन से लिखा। फिर तूने लिमिट ले लिया सब जगह पे x और x का लिमिट आया, बट इधर तो u का चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलने का डेल्टा x 0 तो डेल्टा u भी 0। क्यों, क्या, कैसे, तू सोच मेरे को क्या करना है, ऐसा बोलना एग्जामिनर को। लेकिन हमने समझ गया क्या करना है सर। यहाँ पे कहानी लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा u, इधर x के जगह पे u लिख रहे हैं। इट इज द ओनली चेंज दैट वी आर डूइंग इन द होल डेरिवेशन। सर क्या किया? डेल्टा u टेंडिंग टू 0। काय को? क्योंकि राइट साइड में अपने डिनोमिनेटर में भी डेल्टा u था। तो चलो ये भी हो गया। यहाँ पे तीसरा बंदा लिखा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा u बाय डेल्टा x। अब यहाँ तक कहानी अच्छा लग रहा है, कोई दर्द की बात नहीं लग रही। मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं लिख रहा हूं बट अब कहानी आएगी u और y वाली। देखो बट y is equals to f of u is differentiable function is what? It is differentiable function। मैंने बोला हाँ, it is differentiable function of what? Of u। अगर ऐसा है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर differentiable function है तो you can write, what you can write बच्चा? You can write limit delta x tending to 0, delta y by delta x को dy by dx, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जैसा इधर लिखा है भाई, और एक बार होगा ये तो सर। सिमिलरली हमें दूसरा कहानी जो दिया था वो दिया था u is a function of x is differentiable function of x। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब अगर आपको कहीं पे लिमिट x is delta x is tending to 0 du by dx, delta u by delta x दिखे तो आप उसको डायरेक्टली du by dx लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। मैं क्या बोलता है, इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू उठा के ना 1 के राइट साइड में पटकते, अगर तेरा ध्यान अच्छा है, नजर पैनी है तो तू समझ पाएगा हमने इसके बारे में बात किया, हमने इसके बारे में बात किया। हाँ सर चलेगा। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या बनेगा? तो इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट इट इज सर? इट इज लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। लेफ्ट साइड को अभी कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है, ये कुछ तो ऐसा। राइट साइड में ये बंदा था जिसको मैंने क्या लिख दिया, dy by du into du by dx। सर ये जो कहानी है हमारे प्रूफ पे राइट साइड की कहानी है। अगर यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाए जो तुझे फेंक के मार देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ RHS exists, RHS एग्जिस्ट कर रहा है एंड इज फाइनाइट। RHS एग्जिस्ट कर रहा है और वो फाइनाइट है और दोनों RHS LHS इक्वल है, देयरफॉर LHS should exist and must be finite। और LHS भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर फाइनाइट होनी चाहिए therefore मैं बिना हिचकिचाए लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 को डेल्टा y बाय डेल्टा x के जगह पे dy बाय dx। जो आखिरी अपना इक्वेशन नंबर 4 आया है, इस पे हम लोग फाइनल कहानी कर देते हैं बच्चा। तो इक्वेशन 4 बिकम्स dy by dx, dy by du and du by dx। यही प्रूफ करना था। सिखाने के लिए टाइम लगा, लर्न करने के लिए टाइम नहीं लगता। इससे फालतू कुछ एग्जाम में आ भी नहीं सकता। 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आएगा, इससे फालतू क्या चाहिए तेरे को? एग्जैक्ट सेम कहानी वापस एक बार रिपीट करूंगा। अगला डेरिवेशन, पहले चैप्टर से 2 डेरिवेशन है, दोनों के दो यही 2 करके जाने, इसके अलावा कोई देखो भी मत। सर क्या हो रहा है देखो, ध्यान देना। 1.1.2 थ्योरम में कंपोजिट फंक्शन का नाम चल रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है y is equal to f of u, u is equal to g of x, और ये कुछ तो कहानी। तो ये तो हम अंडरस्टैंडिंग के भड़ में जैसे। इधर आओ, क्या लिखने का? डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा u। स्मॉल इंक्रीमेंट है x y u में। डेल्टा u नॉट 0 बिकॉज हमने बोला इंक्रीमेंट है ना, तो डेल्टा 0 कैसे होगा? चेंज तो है ना सर वहां पे। फिर ये कहां से लिखा? जो प्रूफ करना था वहां से लिखा, बट ये अलाउड नहीं है लिखना क्योंकि ये तो प्रूफ करना है। ये लिखना अलाउड है क्योंकि ये तो स्मॉल इंक्रीमेंट है ना, ये तो नंबर्स है सारे, ये तो लिख सकता हूं मैं। टेकिंग लिमिट बोथ साइड, बट लिमिट सब सेम दी जाती है। बट सर मैं डेल्टा x को डेल्टा u लिख सकता हूं, क्यों? भगवान जाने। लिखा है वाला लिखने का तो लिखने का, चुपचाप बैठने का। आगे बता सर, इधर डेल्टा u है डेल्टा x है, बात बराबर हो गया। बट सर अगर ये फंक्शन y और u वाला ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, तो डेल्टा को हटा के d लिख सकते हैं। सर ये जो u और x वाला फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है, तो इसको डेल्टा को हटा के d लिख सकते हैं। ये दोनों बातें गिवन में बोली, हमें कुछ नहीं करना। तो हमने राइट साइड चेंज कर दिया, इस इक्वेशन का राइट साइड चेंज हो गया। बोलने का राइट साइड है फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, तो LHS भी फाइनाइट होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो LHS को भी वैसा लिख सकता हूं। अगर मैं लिख दूं
डन, फर्स्ट डेरिवेशन डन। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर डेरिवेशन सर, एग्जैक्ट सेम कहानी। चल रफ करता फटक से आता है, क्या करने का सर आगे डेरिवेशन आता है सेम अगेन मैथ्स 2 में ही है बच्चा लोग। हम लोग मैथ्स 2 के अंदर चैप्टर 1 के अंदर दो थ्योरम करने का बात मैंने बोला था, उसमें हम लोग हैं। तो हम कहाँ हैं सर, मैथ्स 2, उसमें चैप्टर 1 नाम है डेरिवेटिव, उसमें थ्योरम है। थ्योरम का नाम बोल देता हूं मैं, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 पे हम लोग, पेज नंबर 14 थ्योरम 1.1.2.3, इसको प्यार से डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं। इसको प्यार से क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसको प्यार से डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन भी बोल सकते हैं। मैंने बोला ठीक है चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन करना क्या है, थ्योरम दिया जाएगा, थ्योरम का डरना नहीं, स्टेटमेंट ऐसा है, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वापस बोल रहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ना। हमें पता है अगर ये डिफरेंशिएबल है बोल दिया तो मतलब कभी डेल्टा डेल्टा लिमिट आया हम उसको dd लिख देंगे, चलेगा सर। हाँ कहानी एकदम इजी है। उसके आगे लिखा है y is 1 1 on 2 and dy by dx is not equal to 0। ये सब क्वेश्चन को सही करने के लिए दिया है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादा उठ पटांग है, कल एग्जाम आ रहा है उस पे पढ़े, ध्यान दे, इतना नहीं देखना सर। तो ये बात बोली गई है dy by dx is not equal to 0। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन को सही करने के लिए बोला, डरने का नहीं है। तो बोलता है f इनवर्स ऑफ y is also differentiable function। देन हमें प्रूफ क्या करना है, अभी से लिखने के तरीके घटिया घटिया सा है। हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ y, इनवर्स फंक्शन इज एक्चुअली 1 upon f dash of x। इसे लिखने का दूसरा तरीका बताता हूं मैं, ऐसे नहीं लिखा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे। dx by dy is 1 upon dy by dx। हमने इसे बहुत बार यूज किया बट हमें हमको समझ नहीं आता सर ये प्रूफ करना इतना घटिया क्यों होगा। एनीवे सर डेरिवेशन बहुत आसान होगा, पहला डेरिवेशन समझा है तो ये उससे फुद्दू है, चलेगा सर। क्या करने का है, सबसे पहले बेसिक से चालू करने का है। तो ये सब गिवन डेटा, ये हमारा कोई काम नहीं, मैं चालू अभी से कर रहा हूं। तो हमने क्या बोला, लेट अभी के टाइम पे तो दो ही वेरिएबल है, लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y बी द स्मॉल इंक्रीमेंट। ये क्या है, छोटा सा इंक्रीमेंट है, बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी क्योंकि स्मॉल इंक्रीमेंट है देयरफॉर ये भी कहानी सच है कि डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जो डेल्टा y है दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं, मैंने बोला जो प्रूफ करना है उसी को लिख देने का, लेकिन d के साथ में नहीं लिखना अलाउड है ना सर। तो किसके साथ लिखेंगे, डेल्टा के साथ में। तो हमने लिखा, सुनो, डेल्टा x डेल्टा y, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर डेल्टा y नीचे डेल्टा x। अगर तो कॉमन सेंस से सोचेगा डेल्टा तो नंबर है ना सर, क्योंकि छोटा इंक्रीमेंट इन x से छोटा सा नंबर है कोई, तो ये दोनों सेम नंबर है, ये दोनों सेम नंबर है, कटेगा 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 कटेगा, तेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। बट तेरे को ये नहीं करना है, तेरे को जो प्रूफ करना है उसके बारे में लेफ्ट साइड में dx dy है सर। इस डेल्टा x वाले को उधर ही रखो, पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो पूरा टर्म डिवाइड होगा, ऐसे का ऐसा डिनोमिनेटर में। सर मैं लिख पाया ऐसा क्यों सर, क्योंकि डेल्टा में है, डी में है तो हमें अभी तक ये अलाउड नहीं है, डी में है तो अलाउड करने के लिए मेहनत है सर। अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सेम ही तरीके का लिमिट ले सकते हैं, याद रखना, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने लिमिट ले लिया, जो लिमिट हमने लिया है वो विद रिस्पेक्ट टू x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने लिखा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये कौन है सर, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। इधर देखो दिक्कत समझा रहेगा, नीचे y है तो इधर y चाहिए, आ जाएगा, डरना नहीं लिख देने का, इतना डरने की बात है ही नहीं सर। लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। चलो सर ये तो कहानी आसान है, बट हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया है y इज f ऑफ x। अच्छा सर y इज f ऑफ x, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में गिवन है, बट अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x तो अगर कहीं पे डेल्टा x 0 x में चेंज छोटा सा है तो सर तो वो दैट इंप्लाइज जो y में चेंज होगा वो भी छोटा सा होगा। तो जहां dy के साथ में तुम्हें dy लिखना है लिख दो, क्यों क्या कैसे पूछने का नहीं, लिख चुपचाप। लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल्स, ध्यान देना आराम से, खुद चीज है भाई। तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। हम खुश हैं, यहां तक इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। बट नाउ एक स्टेटमेंट दिया था y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, हमने लिखा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x is differentiable function of x। if it is a differentiable function, मैंने पहले बता दिया था कि अगर ऐसा कभी भी आता है
तो लिमिट डेल्टा वाई डेल्टा एक्स वाला जो कहानी कहीं पे तुम्हें दिखेगा उसको तुम सीधा सीधा dy by dx लिख सकते हैं। तभी अलाउड है जब डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेटा गिवन हो। इधर तो गिवन है तो जो राइट साइड है उसको मैं लिख देता हूं ना dy by dx। तो जो इक्वेशन 1 अपडेट होगा वो ऐसे अपडेट होगा, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा x डेल्टा y इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx। ओके सर, हो गया। राइट साइड में अलाउड है, लेफ्ट में ऐसा कुछ कहानी मेरे पास था नहीं, बट जो हमने इससे पहले बोला था वो वापस बोल देंगे, एज RHS exists, बराबर एग्जिस्ट कर रहा है, एंड हैज फाइनाइट वैल्यू, एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट वैल्यू है उसको, देयरफॉर दोनों इक्वल है RHS LHS, LHS शुड एग्जिस्ट, LHS को भी एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, एंड मस्ट हैव फाइनाइट वैल्यू। ये वही कहानी है जो पिछले डेरिवेशन का है, दोनों डेरिवेशन साथ में होगा, 5 मिनट की चीजें, डरना नहीं है सर। फाइनाइट वैल्यू अगर ऐसा है तो कहीं पे मुझे अगर जो LHS दिख रहा है ऐसे, मैं उसको ना डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये भी बनता है dx dy। इक्वेशन 2 था, अपडेट कर देता हूं, इक्वेशन 2 को बुलाया, इधर आ गया dx dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy by dx। याद रखना, लिखना जरूरी है, वेयर dy by dx इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। खत्म हो गया। क्या फालतू चीज है यार। 2 डेरिवेशन डन। अगले चैप्टर का बात करते हैं, चलो फटाफट अगले डेरिवेशन के लिए बात करेंगे। देख ले इसे क्या लिखा है, कुछ दूसरा चीज है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं लगती। ओके, बोनस टिप दे रहा बच्चा, जो पेज 21 है, एग्जांपल 1 एक शॉर्ट एग्जांपल, उसे देख लो। एग्जैक्ट सेम कहानी हमने एक्सरसाइज में देखा है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं उसके अंदर, देख लेना अभी मन करे तो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे चैप्टर के डेरिवेशन हो गए, एक और डेरिवेशन 3 ही है, 3 में से 2 इंपॉर्टेंट में दिए, एक नहीं दिया। अभी नहीं दिया लेकिन मैं सोचा साला तुमको तो ये आ ही जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा, जरा चेक करेगा। मैं लिख भी नहीं रहा, पूरा करेंगे भी नहीं, शर्म आ जाएगी, पूरा करेंगे तो बेटा आपने x is equals to f of t गिवन है, बोलते हैं x is a differentiable function of t। मैंने बोला हाँ ठीक है चलेगा। फिर बोलता है y is also g of t। ये कहां पे है बच्चा, पेज नंबर 41, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 41 पे है। हम थ्योरम में है 1.4.2 में, इसे प्यार से बुलाया जाता है पैरामीट्रिक। देख लो फालतू चीज है पैरामीट्रिक। ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन दिए हैं और हमें ऐसा बोला है कि प्रूफ करो dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt। ऑफ कोर्स वो बताएगा where dx by dt is not equal to 0, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आता है। सर कैसे लिखेगा, मेरे को तो शर्म आ गया बेटा, तेरे को आएगा क्या, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा t स्मॉल इंक्रीमेंट है, तू क्या बोलेगा, डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा y नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा t नॉट इक्वल टू 0। फालतू चीज लग गया सर मेरे को, मैंने क्या बोला, तीनों खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, जो चाहिए वो लिख देने का। तो हमने लिखा डेल्टा y डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा t, डेल्टा x डेल्टा t, लिमिट लेने का, किसी एक से ले सकते हैं, सब जगह पे t से लेते हैं, 2 बार नीचे t दिख रहा है इसके चक्कर में t से ले रहा हूं मैं। तो हमने बोला लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ये कहानी है डेल्टा y बाय डेल्टा x लेफ्ट साइड में, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ये कहानी है डेल्टा y बाय डेल्टा t, यहां पे लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ये कहानी है बेटा डेल्टा x बाय डेल्टा t का। राइट साइड में तुम्हें पता है ये दोनों चीज के लिए फंक्शन दिया हुआ है, x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो जैसे तूने देखा ना, तू यहाँ पे लिख देगा, मेरे को तो शर्म आ रही भाई ये सब करने में अभी, x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो सीधा इस ऊपर वाले बंदे को लिख सकता है dy by dt। फिर दिया है y इज आल्सो अनदर फंक्शन ऑफ t, तो क्या लिख सकता है, dx by dt लिख सकता है। उस सबसे पहले यहाँ पे dt, यहाँ पे dt dt सब है, dt dt सब है, सर यहाँ पे नहीं हो रहा है मैच, तो वापस तू बीच में क्या लिखेगा, तेरे को भी पता है सर y इज अ फंक्शन ऑफ t में t है, तो अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t वाला ले लो, तो अगर तुमको पता है डेल्टा t में स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया तो डेल्टा x में भी स्मॉल इंक्रीमेंट ही होगा, तो डेल्टा t टेंडिंग टू 0, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इधर सीधा लिख देने का डेल्टा x। जैसे तू डेल्टा x लिखेगा राइट साइड में 2 चीजें लिख देगा, शर्म वाली बात है, देख ले, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y डेल्टा x, राइट साइड में आ गया dy by dt dx by dt। अभी राइट साइड एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट भी है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है तो लेफ्ट साइड भी एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट है, dy by dx is equals to dy by dt dx by dt where denominator dx by dt is not equal to 0। शर्म वाली बात है भाई, करके लेने का, 2 बोनस टिप दिया हुआ है, ऐसे ही दिया बाकी के लिए देख लेना इसको। अगला चैप्टर चालू करते हैं, चलो आगे, चैप्टर नंबर
3 पे जाते हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो प्रूफ है, 2 में कोई खास प्रूफ है नहीं अपने पास, अच्छे से न्यूमेरिकल से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 नाम है इंटीग्रेशन, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आता है, तो हम कहां पे बच्चों, हम लोग है चैप्टर नंबर 3 ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स 2 चैप्टर नंबर 3। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मैं बात कर रहा हूं 128, थ्योरम का बात हो रहा है 3.1। इसे प्यार से बुलाया जाता है बच्चा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तेरे को क्या बोलेगा, सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रूफ कराते हैं, या फिर फॉर्मूला लिखेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और कुछ नहीं, u into v है इंटीग्रेशन का। नाउ वी नो व्हाट द इंटीग्रेशन का u into v इज। क्या है सर वो, चलो ट्राई करते हैं, हमें ऑलरेडी आता है कि जो प्रूफ करना उसकी बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन u v dx बताया था मैंने बहुत बार, पहले वाले का हुआ तो डेरिवेटिव, नहीं तो एज इट इज। दूसरे वाले का हमेशा इंटीग्रेशन। याद कैसे रखा था, याद कर, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। हर एक इंटीग्रेशन साथ के साथ में पूछ आना जरूरी है। ये अंदर का छोटा सा, ये छोटे वाले की पूछ है, ये बड़ा सा बाहर लिया था, उसका बड़ा वाला पूछ इधर भी रखा था सर, ये प्रूफ करके देने का है। ओह शिट, सर ये कैसे प्रूफ करेगा, आएगा ना बेटा, डरने का बात नहीं, देख इधर आ जा, इधर जो प्रूफ करना है वो ठीक है, हमें उससे कोई दर्द नहीं है। सबसे पहले उठपटांग सी स्टेप करना, इसमें सारी स्टेप जो है अजीब ही है सर। क्या है सर, तो मैंने सबसे पहले बोला एक स्टेप नंबर 1 उठपटांग सी स्टेप पे ध्यान रखना। क्या कर रहा हूं मैंने क्या करा, ये अभी इसमें देखो सबसे ज्यादा रिपीट किया हुआ बताता हूं, इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन v dx दोबारा हटा देते हैं सारे को। देखो क्या करना है उसको, हमने क्या बोल दिया, इंटीग्रेशन v dx जहां पे भी दिखेगा ना उसे w मान लो। w कौन है, घर का है, कोई दिक्कत नहीं सर, अपना ही है, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे बोल देता हूं कि इतना तो ठीक है, स्टेप 1 की ये लेट करना है, ये जो है ये हमने माना है, लेट इंटीग्रेशन v dx इक्वल्स टू w। तो इंटीग्रेशन v dx w हो चुका है, हमें क्या करना है सर, मैंने बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उप्स, YouTube वीडियो अच्छा दिख रहा है, क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, चलेगा, आलस नहीं करना। यहाँ पे इंटीग्रेशन है और डेरिवेटिव है, हमने पहले बोला था इंटीग्रेशन इज एन एंटी डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव साथ में आएगा, मर जाएगा, क्या बचेगा पता है, v। राइट साइड में डेरिवेटिव है dw बाय dx। इक्वेशन नंबर 1 लगेगा भाई, ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 2 लगेगा। पहला स्टेप अजीब है लेकिन है, कैसे करने बोला, डबल कौन आया, v dx इंटीग्रेशन, हटा उसको w लिखा है, हटा भी दिया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ले लेते हैं, ऐसा कुछ तो देखा है मेरे को। स्टेप नंबर 2 थोड़ा अजीब फिर से बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान देना आराम से, ये डेरिवेशन है। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, कौन है भाई ये, सर ये w था, इसके बाजू में कौन है, u है। अच्छा एक काम करते हैं, u w डेरिवेटिव ले लो इसका सर, बट अगर डेरिवेटिव लिया तो इधर u into v वाला कहानी लगेगा। u into v तेरे को याद है, डेरिवेटिव का बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। चल ट्राई मार, जो बोला uv में याद नहीं रखने का, इसके लिए मैंने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में पढ़ा है। u में याद है w हो गया x y का z तुम्हारा, इधर देखो पहला u w क्या बोला, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ले भाई इजी है, ये तेरे को दिखने की चीज नहीं लगी, आंखें कान भाई देखो, नजर पैनी होनी चाहिए बच्चा। dw by dx, ओहो ये तो v है सर, लिखो फिर उसको v, क्या कहानी है अपने पास, d by dx of u w u v w du dx। चलेगा सर, ठीक है सर। अब क्या करना है, अजीब देखो जिंदगी कितनी, साला डेरिवेटिव तुमने लिया, वापस इंटीग्रेशन भी तुम ही ले लो, क्यों बता रहा हूँ, यू भी दिखा, इसी का इंटीग्रेशन चाहिए, ये एलएचएस में मेरा, अरे भाई इसका इंटीग्रेशन चाहिए, सबका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ये प्रूफ करना होगा, ठीक है, ढूंढ लेंगे, डरना नहीं, एकदम अजीब लग रहा है लेकिन है तो आसान सर। मैंने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर ही लिया क्या बचेगा, इधर ध्यान दे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन उल्टा भाई काटेगा भाई, कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, u w, क्यों, डेरिवेटिव तुमने इंटीग्रेशन करा, मर गया, इधर आ गया, इंटीग्रेशन u v dx। इंटीग्रेशन में दो लोग हैं, बीच में प्लस माइनस है, अलग अलग से करेगा, तो इधर साफ पूछ दिया, इधर अलग सा अलग पूछ देते भाई, डरना नहीं है। इंटीग्रेशन w du dx
डी जोश में डीएक्स डीएक्स स्टार्ट में तो वैसा नहीं चलता है सर, ये कहानी तो आ गया। बट जरा सा देखते हैं सर, कहीं ना कहीं डब्ल्यू फिर से दिख रहा है, सारे डब्ल्यू देखा देखा लग रहा है, हमने तो लाया था इसको। डब्ल्यू है कौन, इंटीग्रेशन वी डीएक्स, वापस एक बार लिख दो इसको। तो हमने क्या करा, यू लिखा है, डब्ल्यू दिख रहा है, हर डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ नहीं अपनी जिंदगी में है, इंटीग्रेशन वी डीएक्स। मतलब बात सही कर रहे हैं सर, आगे बढ़ जाओ। इधर देखो राइट साइड में इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन कौन, यू वी डीएक्स, यही तो ढूंढना था, तो इसे एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको भगा देंगे, कोई बात नहीं सर। इंटीग्रेशन du by dx को आगे लिखता हूं, w को बाद में लिखता हूं, ध्यान देना, du by dx को आगे लिखता हूं, w को बाद में लिखता हूं, जो जिसमें तो dx काटना दे इसके लिए। अरे बट सर ये तो dw, ये तो w, अरे w तो हमको पता है ना सर। चलो चेक करते हैं क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन u v dx, इंटीग्रेशन du dx और w, बट w कौन है भाई, w है इंटीग्रेशन v dx। सुन ध्यान दे, ये पहला अंदर का w, ये बड़े वाले की पूछ तो रखना पड़ेगा ना सर, ये थोड़ी चाहिए मेरे को, तो ये चाहिए। काम करता हूं, ये पूरे बंदे को जो राइट में है लेफ्ट में लेके आता हूं, माइनस हो जाएगा, तो इधर u v dx माइनस du dx इंटीग्रेशन v dx, इसको ब्रैकेट डालने तो उसको ब्रैकेट डाल, बात एक ही हो गया भाई, देख ले कुछ ऐसा, इक्वल टू इंटीग्रेशन u v dx। थोड़ा अच्छे से एस्थेटिक में लिखा जाए तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन u v dx, कैसे मिला सर, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx के लिए प्रूफ करना था। शर्म आ गई भाई, शर्म 3 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद सा डेरिवेशन है, टाप लो फटाफट जो लिखा है देख लो क्या है भाई। इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा था अपना, अपन उसमें है इंपॉर्टेंट जो दिए वहां पे मैंने और एक चीज इंपॉर्टेंट बोली है, पेज नंबर 112 एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 3 करके एक कहानी है, वो इंपॉर्टेंट बोली है। अभी वो क्या चीज है वो पहले दिखाता हूं, वैसे वो 3 क्वेश्चन बनते हैं, बनने का तो 6 भी बना सकते हैं हम लोग, बट कोई बात नहीं। जो टाइप नंबर 7A हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे अपने तरीके से, उसका कहानी था। पहले मैं बात कर ही लेता हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो देखो 1 अपॉन विदाउट रूट के 3 फॉर्मूले आते हैं, मतलब इंटीग्रेशन x² प्लस a² का एक आता है, फिर इंटीग्रेशन x² माइनस a² का एक आता है, फिर इंटीग्रेशन a² माइनस x² का एक आता है। तीनों में से पहला वाला अलग है, हमने याद रखा है बेटा, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x by a, साथ में प्लस ही रहेगा, उसका हमें कुछ नहीं काम दहेज में मिलता है। फिर इसका कहानी कैसे आता है, इन दोनों का सेम था रे, इन दोनों का कैसा था, 1 अपॉन 2a log mod समथिंग समथिंग, इधर भी सेम था 1 अपॉन 2a log mod समथिंग समथिंग। क्या करते थे हम लोग, याद रखो, xa दिख रहा है तो xa लिखो, इधर क्या दिख रहा है, ax दिख रहा है तो लिखना भाई ax। जरा बात बता, किसको इज्जत मिलेगा, x के साइन को इज्जत मिलेगा, x का साइन यहाँ प्लस है तो नीचे आएगा प्लस ऊपर माइनस, किसे इज्जत मिलेगा, x के साइन को, x का साइन इधर माइनस है, नीचे आएगा माइनस ऊपर प्लस, साथ में प्लस सी है, उसमें डरने की बात नहीं, सारी घर की चीज है, रट्टा करा ये मैंने फॉर्मूला, तुम्हें डरने की बात नहीं इसमें। चलो सर, इसमें से जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है ये वाला, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी का। कहां पे बेटा, पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्टिविटी में है, एज एन इंपॉर्टेंट गिवन है। चलो चेक करते हैं सर ये कहानी है क्या। वैसे ये जो पहला वाला है ये भी इजीली हो जाएगा, गो थ्रू करो, उसमें सिर्फ एक ही कहानी करनी है, पुट करना है x को a tan थीटा हो जाएगा। ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, मैं चालू कर रहा हूँ लिखने के लिए, तो देखता चलेगा, ये करूंगा ये तो खुद से भी कर लेगा, इतना फुद्दू है, फिर भी आधे तक लेके जाऊंगा, डरना नहीं। इसमें एक और ट्रिक है जो हमने देखी थी, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो नहीं, हाँ इंटीग्रेशन और पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो टाइप था, टाइप 15, उसका छोड़ो ना यार, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करके दोगे, तो इजी कहानी है, देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आंसर स्टार्ट हो रहा है सर एक्टिविटी 3 का। तो हमने बोला ये है इंटीग्रेशन a² माइनस x² dx, a² माइनस x², क्या बच्चा मैं इसे प्यार से a माइनस x a प्लस x लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल सर, क्यों नहीं, ये हमसे होगा नहीं, बट अगर मैं कहीं एक हसीन वक्त पे इसे ऐसे अलग लिख पाया बाय एनी चांस, तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। सर इसको ऐसा लिखना इंटीग्रेशन का एक टाइप था जिसे हम लोग बोलते थे पार्शियल फ्रैक्शन। क्या था सर वो, इंटीग्रेशन का टाइप। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, मैं बताता हूं, ध्यान देना, इसके ऊपर का नंबर चाहिए, इधर तेरे को प्लस माइनस चाहिए कुछ, तो अलग अलग होंगे तो ये मेरे से सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व होगा, ये नहीं हो रहा। ट्रिक ये बताया था, इसके ऊपर का नंबर चाहिए ये वाला ना, तो ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा तो ये 0 होगा, x का वैल्यू a होना चाहिए, a माइनस a 0 हो जाएगा। तो काम कर,
इसे छोड़ के पूरे क्वेश्चन में x का वैल्यू a डाल दे, जो आएगा वो यहाँ ऊपर लिखना है। ट्रिक है ये, याद रखने की चीज है। तो देखिएगा प्रूफ में ऐसा कुछ बोलते नहीं, सीधा लिख देते। कैसे लिखा मैं बता रहा मेरे को, 1 अपॉन यहाँ a, यहाँ a, 1 अपॉन a प्लस a, कहानी इज 1 अपॉन 2a। क्या बोला इधर 1 अपॉन 2। सर इसके ऊपर क्या लिखूं मैं, चल मैं बताता, ध्यान देना आराम से क्या लिखने का है। अगर इधर का ऊपर का बनना चाहिए तो ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू माइनस a आएगा। तो इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में इसको छोड़ के उसके बाजू वाले में x का वैल्यू माइनस a डालना, 1 अपॉन a माइनस x के जगह पे माइनस a डालने का है। अरे माइनस माइनस क्या होएगा सर, a प्लस a बोले तो 2a। सर ये भी 1 अपॉन 2a बन गया। अरे मस्त है, दोनों के पास 1 अपॉन 2 है ना, कॉमन ले ले। देख कहानी ऐसे मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a 1 अपॉन a माइनस x 1 अपॉन a प्लस x dx। कहानी सिंपल है, 1 अपॉन 2 नंबर बाहर खींच ले। यहाँ उसने यहाँ से ये डायरेक्ट कैसे लिखा, मैंने बताया कैसे लिखा, डरने का नहीं, बाहर ले 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस x a प्लस x dx। आराम से करना, डरने की बात नहीं। 1 अपॉन 2a बाहर है, क्या करता हूँ लिखा है यस सर। तो 1 अपॉन 2a बाहर, 1 अपॉन x होता, अगर होता आंसर क्या आता, 1 अपॉन x होता आंसर आता log x। 1 अपॉन a माइनस x है, आंसर आएगा log ऑफ a माइनस x। एक चीज भूलना नहीं बेटा, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो -1 है, छुपा है, दिख नहीं रहा, बट लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय -1। इंपॉर्टेंट बात है, डरने के नहीं। चल भाई आगे बता, प्लस लिखा प्लस लिखा, फिर से 1 अपॉन a प्लस x है, आंसर आएगा log ऑफ a प्लस x। यहाँ पे ऑफकोर्स डिवाइड बाय +1 होगा, बट घंटा फर्क नहीं पड़ा तो हमने भाव भी नहीं दिया उसको। अब देखो ये माइनस के चक्कर में लॉग बाद में लिखता हूँ, वाला लॉग पहले लिखता हूँ। 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स पहले, माइनस के वाला ये बाद में लिखा। अब तू बता लॉग a माइनस लॉग b, बेसिक तो ऐसे आंसर आएगा लॉग ऑफ a बाई b। चेक कर, क्या यही हमारा आंसर था, यही हमें प्रूफ करा के देने का था। जैसे इंटीग्रेशन हो गया प्लस से लिखेगा, अरे हाँ सर सेम कहानी जब तू यहाँ करेगा ना ये वाले क्वेश्चन के लिए, कभी ना कभी ऐसा कहानी आएगा x माइनस a x प्लस a, तो उसको तू सेपरेट करेगा ना, ऐसे करना चाहेगा। क्या करेगा वापस बता, इसके ऊपर का बंदा लिखना a, x का वैल्यू a डालेगा, इधर छोड़ के a डाला तो ये 1 अपॉन 2a बनता है, प्लस लिखा। यहाँ पे इसके ऊपर का बंदा चाहिए, इसको जीरो करने के लिए x का वैल्यू माइनस a चाहिए, इसको छोड़ के माइनस a, माइनस a माइनस 2a 1 अपॉन 2। ये देख माइनस 1/2a बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस a, माइनस बीच में लिखा x प्लस a dx। आ जाएगा देखो आपकी कहानी, क्या फालतू चीज है, शर्म वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलेगा सर, यहाँ तक हो गया एक्टिविटी। एक और इंपॉर्टेंट कराते हैं, चल अगले का बात। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, हम लोग फिर से चैप्टर नंबर 3 में है, पेज नंबर 113 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट बोला है। चल ध्यान देते हैं, मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 पेज 113 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों सेम है। हम इसको प्यार से टाइप नंबर 7 भी बुलाते थे, 1 अपॉन विद रूट। इससे पहले जो पढ़ा है वो 1 अपॉन विदाउट रूट था। हम याद कर लेते ये कहानी था क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर a स्क्वायर dx है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx है, एंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है। देखिए तीन फॉर्मूले, तीन में से एक अलग है, दो सेम है। पहले दो सेम है उसका बात करना सर, तो देखो दोनों जो सेम है उसका कहानी करा रहा हूँ, फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, बस डरना नहीं है इसके अंदर। सर ये जो कहानी है इसमें क्या आंसर आता है, आंसर दोनों में सेम आता है, log mod x प्लस सेम टर्म। क्या बोला मैंने, आंसर दोनों में सेम आता है, log mod x प्लस सेम टर्म। ये चलेगा सर, log mod x प्लस सेम टर्म, आंसर दोनों में सेम आता है, और वो आंसर है log mod x प्लस सेम टर्म, log mod x प्लस सेम टर्म। चलेगा सर, कहानी एकदम सिंपल है, बड़ी बात नहीं लगती। इट इज log mod x प्लस सेम टर्म। मैं क्या बोलते हैं, सेम टर्म मतलब कौन, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है, सेम टर्म मतलब कौन, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है। सिर्फ तीसरे वाले, अरे उसका अलग है, तो याद कैसे रखेंगे सर, किसका फॉर्मूला अलग है। देख सिंपल है, 1 अपॉन विदाउट रूट के तीन फॉर्मूले थे पहले, वो अलग हो गए सर। 1 अपॉन विद रूट के तीन फॉर्मूले, 1 अपॉन विद रूट के तीन फॉर्मूले, तीन में से एक अलग है, कौन सा अलग है, जिधर x में माइनस है, पागल 2x में देख रहा है, 4x मैं 4x में पढ़ा रहा है तो 2x में देख रहा है, स्लो कर उसको, ध्यान दे वापस से। क्या बोला, 1 अपॉन विद रूट, तीन फॉर्मूले, तीन में से कौन सा अलग है, जिधर रूट के अंदर x को माइनस है। क्या बोल रहे हैं, 1 अपॉन विद रूट के तीन फॉर्मूले, तीन में से एक अलग है, कौन सा अलग है, जिधर रूट के अंदर x को माइनस है। इधर याद कर, रूट के अंदर माइनस क्या होता है भाई, i इमेजिनरी,
x को x क्या है, इमेजिनरी तो है भाई, तेरे है आपका क्या है, कुछ भी होता है। 1 अपॉन रूट के अंदर x को माइनस, रूट के अंदर माइनस है x को, इमेजिनरी अलग है, अलग मेरी वाली अलग होती है ना, वैसे तेरी वाली अलग है। 1 अपॉन रूट के अंदर x को माइनस है, अलग है। आंसर क्या आता है सर, आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। याद रखना चाहिए सर, बड़ी बात लगी है क्या, नहीं सर फालतू सी चीज है। 1 अपॉन विथ रूट, तीन फॉर्मूले, तीन में से एक अलग, कौन सा अलग, जिधर रूट के अंदर x को माइनस है उसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। बाजू में जो करना है उसके बारे में बात करो सर। जो करना है वो ये तीन फॉर्मूले 5, 6 और 7, तीन में से कोई एक का प्रूफ मुझे देना है। चलो सर कोई भी एक को उठा लेते हैं, कौन सा वाला करें सर, मान लेते हैं चलो तीनों आसान है, डरने की बात नहीं है, तीनों आसान है, कोई भी एक कर सकता हूं। तो पांचवा टेक्स्ट बुक में पूरा सॉल्व किया है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। छठवां नहीं किया है, मतलब वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, किधर गया वो माइनस एक्स स्क्वायर वाला, दैट इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेक्स्ट मेरे टेक्स्ट बुक में गलत फॉर्मूलास कैसे लिखे हैं, सब गलत लिखा भाई वहां पे, मैं तो नहीं देख रहा, घटिया है वहां पे। यहाँ पे आ जाओ मैं कराता हूँ, कुछ तो गलत लिखाई है मेरे वाले इसमें। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक आया, प्रिंटिंग मिस्टेक। एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वाला, ये वाला एज एन एक्टिविटी दिया है तो काम करता हूँ मैं यही वाला कराता हूँ। जो कराया है वो तो तू देख के समझ जाएगा ना, जो नहीं कराया वो मैं करा रहा हूँ। ये कौन है सर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यस सर। और 5, 6, 7 नहीं बोला है, 4, 5, 6 बोलना था मेरे को यहाँ पे। तो ये जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आखिरी वाला देख मत, 5, 6, 7 मत देख, काम कर 4, 5, 6 देख। 4 उसने दिया है सॉल्व करके, 5 उसने सॉल्व करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 उसने एज एन एक्टिविटी छोड़ दिया है तुम लोग के लिए, तो वो तुम लोग मतलब में है। प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन में, तो छोड़ यहाँ पे ध्यान दे, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। पुराना टेक्स्ट बुक रहेगा मेरे जैसे तो प्रिंटिंग मिस्टेक ही रहेगा उसमें। तो हम लोग चालू कर रहे हैं इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। आंसर आना चाहिए log mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। मैं चालू करता है एलएचएस से, एलएचएस को मंगाया, कौन है एलएचएस, ये कहानी है सुनना। एक्स स्क्वायर है प्लस है और ए को भूल 1 याद कर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या बनने का आंसर है मेरे पास, 1 प्लस साइन स्क्वायर है क्या, नहीं है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर है क्या, नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर आ है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या आता है, सेक स्क्वायर। x को क्या पुट करेगा, tan। सोच के बता, मैं इधर अगर आ गया ना बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। x स्क्वायर माइनस 1 मतलब किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, cos स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, sec स्क्वायर माइनस 1 है। मतलब तेरे को बात समझी, अगर पांचवा आ गया ना, पुट करेगा x को a sec थीटा, और अगर छठवा ये वाला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना वो आ गया ना, पुट करेगा x को a tan थीटा। दिमाग लगा रहा हूँ, फॉर्मूला किसका अवेलेबल है, अवेलेबल क्या है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करा कि मैं x को पुट करूंगा, ठीक है सर। क्या पुट करना है, मैं x को पुट करूंगा, x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। अगर ये tan थीटा पुट करके चेक करते हैं भाई क्या होगा, फटाक से देखो गोल्डन रूल है भाई, इंटीग्रेशन में कभी भी पुट करते हो ना फटाक से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। मैंने बोला डिफरेंशिएट, अरे यार अच्छा लिखना पड़ेगा क्या, YouTube की ऐसी टेस्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव x के साथ में 1, a बच गया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, आंसर इज sec स्क्वायर थीटा, थीटा को वापस लेना पड़ेगा, d थीटा बाय d, dx इधर आ गया, dx इज व्हाट a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कहानी सिंपल है सर, क्या बोल रहा है, dx is sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, देखते हैं क्या मिला अपने को, LHS is equals to, तो हम चालू कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जो भी LHS है, कहानी दिख रहा है 1 upon x, x नहीं है सर a tan है, बट x का स्क्वायर है, a tan का स्क्वायर होगा। कहानी लिख रहा हूँ रूट के अंदर, ए भाई कहानी लिख रहा हूँ रूट के अंदर, क्या कहानी है सर, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वापस से a स्क्वायर, ऊपर भी dx दिख रहा था, हट मैं नहीं लिख रहा, मैं क्या लिखूंगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। मेरा ध्यान देना है, तो खुद तो निकल आया, ये a sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से a स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया, रूट के अंदर क्या बनेगा याद कर, tan स्क्वायर थीटा प्लस, यही तो बोल रहा था मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है क्या तेरे को, sec स्क्वायर थीटा आता है सर, ये a रूट से बाहर आएगा, ये a sec स्क्वायर थीटा है, यहाँ रूट के अंदर क्या था, a था, ये का स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ही sec स्क्वायर, रूट डिवाइड गायब हो जाएगा, ऊपर क्या बचा है a sec स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा है a sec थीटा। अच्छा सर, तो देखो a ने को मारा, एक sec ने एक sec को मार दिया, इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा, दैट इज माय आंसर। ना आता है क्या इंटीग्रेशन tan थीटा क्या आता है, log mod
sec थीटा, इंटीग्रेशन cot थीटा log mod sin थीटा, इंटीग्रेशन sec x log mod sec x प्लस tan x। ध्यान देना, आराम से डरना नहीं, क्या बोला हमने, log mod sec थीटा प्लस tan थीटा। यहां तक सब आ जाते, दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी इसके, ध्यान रख, प्लस सी। सर आंसर आ गया, मैच नहीं होगा इससे, वैसे हमें तो ये ला के देना है ना, तो थीटा को हटाना वहां से थीटा को कैसे हटाऊं, मेरे पास सिर्फ tan का वैल्यू है, मेरे पास ना sec का वैल्यू नहीं है, बट मेरे को एक बेसिक बात पता है। क्या बेसिक बात पता है, जरा ध्यान दे, वापस से खुद चीज है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं गलती से तुम्हें sec थीटा का जरूरत है, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता है। तो देखो sec थीटा को क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ tan थीटा का वैल्यू है, मैंने जो पुट किया है ना वहां पे सिर्फ tan थीटा मुझे मिलेगा, sec थीटा का क्या करेगा, वही बता रहा है मैं। ध्यान दे, I is equals to log mod sec नहीं हट, मैं लिखूंगा वहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस बाजू में एक्स्ट्रा में tan थीटा प्लस c। ये tan थीटा का वैल्यू क्या था सर, tan थीटा का वैल्यू था x बाय a। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू क्या था, tan थीटा का वैल्यू था x बाय a, रूट के अंदर x बाय a स्क्वायर कर दिया, चल डर मत, x बाय a प्लस c को c1 लिखता हूँ, स्मार्ट मूव है, रुक तेरे को समझेगा, जरा ध्यान दे सर क्या कर रहा है। I इज इक्वल्स टू, फाइनल चीजें खत्म करने के लिए डरना नहीं, देखो ध्यान दो क्या बोला, ये रूट के अंदर जरा क्रॉस मल्टीप्लाई मार लेता है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, यहाँ पे कौन है भाई, x बाय a प्लस c1 अपॉन log mod, ये रूट के अंदर है ना, डिनोमिनेटर को रूट से बाहर हटाया तो a आएगा। सर ये न्यूमरेटर जो दो लोग आपने लिखे ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऐसा है रूट के अंदर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स और नीचे साथ में a है प्लस c1। तो याद है log a बाई b आता है, log a माइनस log b, तो ये log a। अच्छा इसको थोड़ा आगे पीछे लिख लेता हूँ, x को आगे लिखा और ये रूट वाले बंदे को बाद में लिख लिया, याद है तो माइनस व्हाट सर log a प्लस c1। मैं क्या बोलते हैं, log a तो नंबर है ना, c1 भी नंबर है, तो log a और c1 को चिपका देते साथ में, गायब हो जा भाई, निकल जाओ उसके अंदर, बोल जा अपने को क्या करने का है। तो I इज इक्वल्स टू log mod x प्लस सेम टर्म प्लस c, आंसर। ये कौन है सर, अरे ये I कौन था अभी, ये तो हमने आंसर लिखा था ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर a स्क्वायर का इंटीग्रेशन मांग रहे थे, आंसर आता है log mod x प्लस सेम टर्म, सेम टर्म मतलब यही है a स्क्वायर x स्क्वायर, बात तो एक ही होता है, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c, आंसर। तगड़ा चीज है जो मैंने करा ना इधर, किसमें, छठवें में, पांचवें में सेम कहानी उससे भी करा, देख लेना, ये sec थीटा, ये फुद्दू है, ये जल्दी हो जाता है, इसमें डरने की बात है नहीं सर। 4 5 6 तीन क्वेश्चन है, तीनों सिमिलर एक कराया, बाकी धीरे धीरे करके जाना, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में एडेड है बच्चा। चल अगला वाला कहानी बता, अगला जो इंपॉर्टेंट दिया बच्चों में थ्योरम है, पेज नंबर 103, थ्योरम 3.2.1, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहता है उसको, प्यार से चेक करते हैं क्या कहानी है सर। हम कहां पे, हमें मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3, उसमें एक थ्योरम आता है अपने पास जिंदगी में, थ्योरम 3.2.1, इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी बुलाते हैं, चलेगा सर आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। क्या थ्योरम है, थ्योरम लिखा रहेगा तो थ्योरम में डरने की बात नहीं है। थ्योरम ऐसा है, x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ टी, आंसर थोड़ा घटिया सा आएगा, कोई बात नहीं, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, गिवन है, गिवन रहेगा स्टेटमेंट, डरना नहीं। देन जो प्रूफ करना है वो घटिया है भाई, बोलता है f ऑफ x का इंटीग्रेशन dx के साथ में करूं तो प्रूफ करा के दो कि इंटीग्रेशन f ऑफ फाई ऑफ t इनटू फाई डैश ऑफ t dt। या था मैं क्या फालतू मेरी ये चाइनीज का भी लिखा है सर, कोई बात नहीं, चल आराम से जो बताया वहां से चालू करूंगा, फिर आगे बढ़ते जाऊंगा, तो ध्यान देना मैं डेरिवेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर, कहानी इजी है, चालू कहां से करें सर, चालू करें जो बताया, क्या बताया, x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ t इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, चलेगा, इफ इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन लेना, फिर डेरिवेटिव अगर है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव t के साथ में dx by dt, ये कौन है, फाई ऑफ टी, डेरिवेशन लेगा तो डेरिवेटिव लेगा तो फाई डैश ऑफ टी। तो मैं क्या बोलता जान दे, ये जो भी लिखा है यहाँ पे कचरा, अरे आराम से कोई डरने की बात नहीं, ये जो भी लिखा है कचरा, इक्वेशन 1
ये जो भी लिखा है इक्वेशन 2। अब मैं बोलता था ये सब कर तो लिया, ये जो कर लिया ना बेटा ये तेरा स्टेप 1 है, आउट पटाना है, बट कोई बात नहीं सर, याद रखने की चीज है। अब मैं जरा देखता हूँ प्रूफ क्या करना है। सर प्रूफ तो ये करना है, तो जो प्रूफ करना है उसका जस्ट लिखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, कुछ तो लिख देता हूँ इसे यार, उसके बिना तो कहानी मुझे पड़ेगी ही नहीं। तो मैंने बोला स्टेप 2 अंडर नहीं है, देखो आराम से। स्टेप 2 क्या है सर, ये जो इंटीग्रेट बोलता है, मान लिया, क्या माना है सर, जिंदगी ही मानी हुई, कोई बात नहीं। एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, क्या मान रहे ध्यान रखना, इसको मैंने बोल दिया भाई तू जी ऑफ एक्स। अब मैं काम करता हूं, बोलते इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग याद रखने की चीज है बोथ साइड। किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं, मैं लिखा रहता है, इधर को समझे क्या बोलने का है। इधर इंटीग्रेशन है ना, काम कर, इंटीग्रेशन हो चुका है तो डेरिवेटिव ले, इंटीग्रेशन हो चुका है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दे, कहानी देखा आसान होगा। इधर इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव हट जाएगा, बचेगा क्या एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, किसका किया तूने अभी अभी, जी ऑफ एक्स का किया, ठीक है सर, ध्यान रखना जो कर रहा हूं उस पर। चलिए जो लेट माना था ना, ये तो हमने अभी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स हुआ तो कुछ तो आंसर आएगा, जो भी आएगा उसमें एक्स में ही रहेगा आंसर, उसको जी ऑफ एक्स बोल दिया। अब इसको डेरिवेटिव लेके कुछ ऐसा देखने के लिए मजबूर कर दिया कि ये भैया ऐसे दिख रहा है अभी। अब एक आखिरी स्टेप करता हूं जिसके बाद में आंसर आना चालू होगा, फिर ये चारों इक्वेशन भर भर के यूज करना है सर। कहानी क्या है सर, स्टेप नंबर 3 हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन थ्योरम 3.2.1, पेज नंबर 6 है क्या, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 103, वहां का थ्योरम इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके गया भाई, बहुत बार घटिया है, बहुत बार तो नहीं आया, बट करा दे रहे भाई, मैं गलत पेपर निकाले एग्जामिनर तो हम डरे नहीं सर उससे, ठीक है। हम कहां पे है सर, हम है स्टेप नंबर 3 पे। क्या करने का है सर, स्टेप नंबर 3 में ना कंसीडर कर क्या, जी ऑफ एक्स को, तो बोले ये नया नया है ना, ताजा है ना पिक्चर में, कंसीडर करो जी ऑफ एक्स को, फिर इसका डिफरेंशिएट करो टी के साथ। बोला सर वो तो एक्स में हम टी के साथ करा रहे हैं, हाँ करा रहे हैं, जबरदस्ती होगा, ध्यान दे, डी बाई डी टी जी ऑफ एक्स। अगर चैन रूल जरा भी पल्ले पड़ता है ना बेटा तेरे, तो चैन रूल से क्या होता है, ये आपको लिखना सर, काम करो इधर dx करो, ये dx बाई dt, यही तो करते थे हम लोग। क्या करा मैंने, अलग अलग लिखा, थोड़ा सा ऐसे फैला के, इधर dx लगा दिया, इधर dx लगा दिया, बस खत्म हो गया सर, और कुछ नहीं, नया चीज नहीं कर रहे हम लोग, आराम से फोकस कर जो करा रहा हूं उसके ऊपर। हाँ सर ठीक है, फोकस तो करा रहे हैं, डेरिवेटिव g ऑफ x अपॉन dx है, इधर dx बाय dt है, चलेगा, लिख तो दिया, अरे बट लिख दिया, अब थोड़ी देर आंखें खोल ले, जो भी हमने बोला चैन रूल लगाने के बाद में, कि कहीं ना कहीं बेटा तुझे g ऑफ x दिख रहा है, पहले तो सर हाँ दिखना तो चाहिए वैसे, तो g ऑफ x का वैल्यू है क्या, वैसे ये देख डेरिवेटिव g ऑफ x, इसका वैल्यू क्या है f ऑफ x, अच्छा वो अपने t के साथ में, इधर t के साथ में नहीं x के साथ में, तो ये वाला आएगा f ऑफ x, ठीक है। डर मत, मैं करा दे रहा हूं, देख ले भाई, ये आंसर है, तूने जो देखा ये देखा, इक्वेशन नंबर 4 से देखा गया सर, ये बंदा है f ऑफ x, सर dx by dt दिख रहा है, कहीं है क्या हमारे पास, अरे भी है सर, dx by dt भी दिख रहा है सर, क्या है dx by dt, dx by dt है इक्वेशन नंबर 2 से phi dash of t, सर f ऑफ x लिखा आपने, हाँ लिखा जरूर है, बट f ऑफ x क्या है बेटा, अरे f ऑफ x क्या है सर, ये तो डेरिवेटिव x के साथ में बनता है, अरे इसे वापस मत लिख, वापस वही आएगा, एक काम कर, f ऑफ x है, x को हटा, x को, x भी देखा गया था सर किसी जमाने में, x को हटाया तो phi आएगा, phi ऑफ व्हाट, t, phi ऑफ t, phi dash of t, क्या घटिया चीज बनाई सर ये जिंदगी में हमने, कोई बात नहीं, लेफ्ट साइड देख d by dt है, g ऑफ x है, और कुछ तो कहानी लिखी हुई है, वापस एक बार बता रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, फोकस कर, क्या बोला हमने, क्या किया, अजीब है भाई डेरिवेशन जो है यही है जिंदगी, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, ये लिखा, सर एक काम करो, डेरिवेटिव ले लो टाइम के साथ में, t के साथ में, नॉट टाइम, तो dx by dt, phi of t का phi dash of t, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देख रहा आंसर क्या चाहिए, ये चाहिए, अरे इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, इसको बोलो g ऑफ x, ले इंटीग्रेशन हटा दे, डेरिवेटिव x के साथ कर लो, ये बना f ऑफ x, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d by dx g ऑफ x, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, स्टेप नंबर 3, अब तुम्हें जो g ऑफ x नया नया ताजा ताजा लाया है ना तुमने, उसको कंसीडर करो, डेरिवेटिव टाइम के साथ ले लो, सर ये g ऑफ x का डेरिवेटिव टाइम के साथ में है, तो एक काम करो, इसको g ऑफ x dg ऑफ x dt अलग से ds dx चिपका दो, ये कैसे किया सर आपने, मन से किया बेटा, चेन रूल, यूजिंग चेन रूल है ये चेन रूल है, कोई मन से नहीं कर रहा हम लोग,
यस सर, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यस सर, यूजिंग चेन रूल, ये कहानी आ गई ड्यूज ड्यूज। अच्छा सर, सर ये जो कहानी है ना, ये तो दिख रही है, अरे तो f of x है, f of x है सर। ये जो कहानी, मेरे को सारा आंसर t में चाहिए, मेरा मैंने चल रहा है कि सब हटा के t लाऊं मैं, तो पहले मैंने इसे हटाया, यहाँ पे f of x आ गया, राइट साइड में dx by dt था, मैंने उसको जब लिखा phi dash of t। सर अभी भी वहां पे x बचा हुआ है, अगर x बचा है तो x का आंसर क्या लिख सकते हैं, x का आंसर लिख सकते हैं phi of t। तो कहानी को समझो सर, तो ये सर यहां तक कहानी आ चुका है, दैट इज f of phi of t phi dash of t। सर ये जो डेरिवेटिव g of x dx by dt d g of x by dt f of phi of t phi dash of t। सर सब अच्छा तो लग रहा है, करें क्या, देख ये चीज और तेरा जो प्रूफ करना है वो ऑलमोस्ट मैच हो चुका है, इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेट कर दे काम खत्म हो जाएगा। क्या बोला ध्यान दे, मैंने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कैसे रे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। t क्यों बताया, इंपॉर्टेंट है बताना, नहीं तो तेरे से होगा नहीं कहानी, देख ले भाई। तो ये है phi f of phi of t phi dash of t, इंटीग्रेट किसके साथ करा, t के साथ, ये ले भाई t के साथ। लेफ्ट साइड बता सर, यहां डेरिवेटिव t था, हमने इंटीग्रेशन t करा, मर गया, क्या बचा है g of x। साला से g of x देखा देखा लग रहा है, हाँ है, g of x क्या है, so g of x है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 f of x dx इंटीग्रेशन f of phi of t phi dash of t dt। ये क्या चीज है सर, अरे ये तो प्रूफ करने का था, मजाक मजाक में आ गया, मजाक मजाक में नहीं आया, वाट लग गई पूरी, वापस दे। ये करा, क्वेश्चन दिया था x phi of t, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इस जो कहानी प्रूफ करनी उसका जो LHS है उसको उठा, उसको बोला कि भाई तू g of x है, फिर इधर इंटीग्रेशन था, हमने डेरिवेटिव ले लिया, फिर तो ये कहानी आ गया। फिर इसका चेन रूल, इधर यूजिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यूजिंग क्या, यूजिंग भाई यूजिंग चेन रूल हटा दिया, चेन रूल लगाया तो यहाँ पे dx आ गया। सर ये जो कहानी है इसको 4 से लिखा, 4 से, इधर क्या बोला, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये जो कहानी dx by dt वो कहां से लाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 4 and 2, चलेगा सर, कहानी अच्छी लगती है, आगे बढ़ गए, यहां तक आए, ये भी अच्छा लग रहा है। अभी यहां पे x के जगह पे phi of t डाला, वो कहां से लाया सर, फिर से बोलने का, फ्रॉम 1, ये दोनों पे इंटीग्रेट बोथ साइड करा, इसको ये लिखना है, कहां से लिख दिया सर, ये हमने बोला फ्रॉम 3, देख ले भाई, जो जो बनाया वो सब यूज किया, तगड़ी चीज थी। अच्छा डेरिवेशन का देख लो, खत्म करो कहानी को। ये चैप्टर नंबर 3 का आखिरी इंपॉर्टेंट कहानी बेटा, पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 6 7 8, तीन क्वेश्चन है, 6 उसने सॉल्व करा, 7 8 अपने लिए छोड़ा है। पहले तीनों का बात कर लेता हूं, तीनों और कुछ नहीं, तीनों फार्मूलाज है सर, ये वो फार्मूलाज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपने जिंदगी के इंटीग्रेशन के सबसे बड़े फार्मूलाज कहलाया जाते हैं। इसका डेरिवेशन भी बड़ा आएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे को सारी कहानी आएगी, चलो हम करा रहे हैं, पहले समझने है कैसे सर, जिंदगी के इंटीग्रेशन के सबसे बड़े फार्मूलाज करा रहा हूं, ध्यान देना। अंडर रूट ऑफ, पहले तो 3 है सर अपने पास, कौन से 3 आ जाते हैं सर, एक आता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर आता है रूट के अंदर, सब न्यूमरेटर में चल रहा है अभी, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर एक आ जाता है सर, वो कौन है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देख लो भाई इस कहानी, तीनों का आंसर ना एग्जैक्ट सेम आता है सर। आंसर कैसे आता है बताओ ना, मैं बताता, ध्यान दे बेटा, x/2 a स्क्वायर बाई 2, क्या बात कर, हाँ फिर से x/2 a स्क्वायर बाई 2, ध्यान दे वापस एक बार, x/2 a स्क्वायर बाई 2। सर फिर जो है वो लिखना होता है, क्या लिखना है सर, x स्क्वायर a स्क्वायर, क्या लिखना है सर, x स्क्वायर माइनस, क्या लिखना, अब जो है वो लिख दे आंख बंद करके, क्या दिमाग खराब कर। अगर ये 1 होता तो जो आंसर आता वो लिखना है, क्या बोल रहा नहीं समझा सर, मैंने बोला 2x पे डाल मत 1x पे, देख लो मैं पहले फास्ट पढ़ा रहा हूं, x स्क्वायर a स्क्वायर अगर होता तो याद है क्या, 1 विद रूट के 3 फॉर्मूले, 3 में से एक अलग है, कौन सा अलग है, जिधर रूट में x को माइनस है, तीसरा, बाकी दोनों का आंसर रट्टा है भाई, log mod x प्लस सेम टर्म, क्या है सेम टर्म, अरे वही तो है सर सेम टर्म, इधर भी तो वही आएगा, बिकॉज x को माइनस है वो अलग है, ये तो सेम है, log mod x प्लस सेम टर्म। ले भाई ये भी कहानी हो गया। सर ये लास्ट वाले का, अरे तो अलग था ना, इसका आंसर क्या था याद है तेरे को, sin इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। छोटी सी बात बची है, ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं, a के साइन को इज्जत, a कौन, ये a, उसका साइन क्या प्लस, बीच में प्लस, a कौन, ये उसका साइन क्या माइनस, बीच में a कौन, ये, अबे उसका साइन उसके आगे लिखेगा ना बेटा, फिर क्या, प्लस
ये तीनों को प्रूफ कराना। उसने क्वेश्चन करके दिया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इन द टेक्स्ट बुक। कहां पे हूं मैं बच्चा? वैसे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 133 तीनों प्रूफ है, यही करके दिया है, बाकी तो दिए नहीं उसने करके। दोनों में से कोई एक मेरा एक तुम्हारा, कोई भी उठा लो, सब सेम एक करूंगा, साकेत तू खुद से निकाल लेगा यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। करते कैसे मैं बताता हूं। कौन सा उठाऊं सर? उठा लो कोई भी, चलो उठा लेता हूं। कौन सा? फर्स्ट वाला जो लिखा है, तो हमने बोला LHS, पहले लिख दूं क्या उसको? ठीक है लिख देते सर। तो हमने इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर dx है। कैसा बोला था मैं, याद रखने को बेटा? x/2 a स्क्वायर बाई 2 जो है वो लिखो, लिख दे। a के साइन को इज्जत प्लस ये 1 होता तो 1 में तो रूट में x को माइनस वाला अलग है, तो ये तो सिंपल है log mod x प्लस घंटा ला गया। ठीक है सर कोई बात। LHS से चालू कर रहा हूँ, LHS से चालू कर रहा हूँ, ध्यान दे। इसका इंटीग्रेशन अपने पापा से भी नहीं होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इंटू 1 लेना पड़ेगा और u इंटू v लगाना पड़ेगा। अभी ताजा प्रूफ कराया था, u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। क्या बात कर रहा है सर? रट्टा हो जाना चाहिए भाई, ये तो अभी क्या मिलेगा। इधर आ वापस, इधर करूँ तो u मतलब रूट वाला ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx आता है ना बेटा, x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ पहला बंदा ये इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा बंदा 1 dx और एक dx है। ठीक है, डर मत है। ये सब कौन है? आई है, आई। ये आई से ही चालू किया था। इसको LHS को ना कहानी बोलो ही तुम आई, ताकि जिंदगी आसान हो जाए सर। तो चालू आई करे थे सर। रूट एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx इज व्हाट बेटा? x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव कुछ तो चैन रूल आता है, डेरिवेटिव का चैन रूल आता है। हाँ सर, डेरिवेटिव का रूट x होता 1/2 रूट x आता, रूट समथिंग 1/2 रूट समथिंग। ये जो अंदर सर्कल मारा उसका डेरिवेटिव वापस करेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और a स्क्वायर का आएगा 0। ये डेरिवेटिव हो गया। इंटीग्रेशन 1 dx मांग रहा है सर, x आएगा और क्या आएगा? dx आएगा। अभी देखो ये अंदर वाला सांप पूछ मर गया भाई, वहां पे x आया, ये जो dx बचा है बाहर का बचा है सर। ओके, थोड़ा एस्थेटिक वे में लिखना ट्राई करता हूं, तो x को आगे लिखा जाएगा। x आगे लिख लिया, x स्क्वायर a स्क्वायर। ये देखो भाई, इसको ना ऐसे लिख सकते हैं 2x into x, 2x स्क्वायर, नीचे भी 2 था, यहाँ पे था x स्क्वायर a स्क्वायर। ये ब्रैकेट का तो वैसे जरूरत है नहीं, बट ठीक है ले ले भाई, ये दो ने दो को काटा। अगर मेरे को सॉल्व करना है, मैं क्या करूंगा? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करूंगा। नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो मुझे भी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर चाहिए, प्लस a स्क्वायर चाहिए तो माइनस a स्क्वायर भी करना पड़ेगा। डरने की बात नहीं, हो जाएगा। चलो से ट्राई करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम i को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने आगे बढ़ाया कहानी को। i इज इक्वल्स टू क्या लिखा था सर ऑलरेडी? x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन करना है। ऊपर x स्क्वायर लिखा था, नीचे रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा था। मैं क्या बोलता हूं? ऊपर क्या चाहिए देखो सर? प्लस a स्क्वायर चाहिए। सिर्फ प्लस a स्क्वायर करेगा गद्दारी हो जाएगा क्वेश्चन के साथ में, तो माइनस a स्क्वायर भी कर लेते हैं। खत्म करने के लिए यहाँ पे उन्होंने dx भी लिखा था, तो हम भी लिख देते हैं। इसको ब्रैकेट में डालेंगे, अलग करेंगे, उसको अलग करेंगे। तो ये कौन है सर? x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर a स्क्वायर। इधर देख ले, क्या बड़ा क्वेश्चन है भाई, कोई बात नहीं सर। x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय रूट के अंदर x स्क्वायर a स्क्वायर dx, ब्रैकेट तो मेंटेन करना पड़ेगा। इधर एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, फालतू चीज है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझाता हूँ। अगर ऊपर x है नीचे रूट x है, ऐसा ही तो है ना, ऊपर एक बंदा है नीचे रूट में वही बंदा है सर। तो अगर ऐसा है तो ऊपर के x को क्या मैं रूट x लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर। x मतलब ही रूट x होता है। रूट x ये कड़िया ऊपर रूट x, कहने का मतलब समझ। ऊपर एक बंदा है नीचे रूट में वही बंदा है। ऊपर रूट में वो बंदा बच जाएगा, बाकी पता नहीं क्या हुआ। ऊपर रूट में वो बंदा बच जाएगा, बाकी पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, x अंडर रूट x स्क्वायर a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऊपर रूट में वो बंदा बच गया dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूँ, माइनस ठीक है, a स्क्वायर ठीक है, इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ x स्क्वायर a स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन अलग किया, ये माइनस है तो ये माइनस हुआ, ये माइनस इधर आ गया, ये प्लस हो गया भाई। देखो अलग अलग से इंटीग्रेशन लिखा है। ये सब क्या चल रहा है सर? आय चल रहा है। एक मोमेंट के लिए डर तो लगना भी चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, आंखें खुली रख,
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए इसको बाद में बताते हैं, इसका बता दें। अरे ये कौन है सर, 1/√1/√, में 3 फॉर्मूला, 3 में से एक अलग है, कौन सा अलग है जिसके बीच में x को माइनस है, ये वो नहीं है, तो इसका आंसर log mod x प्लस सेम टर्म लिख सकता है, उतना IQ, काबिलियत, हैवानियत, शैतानियत तेरे अंदर है। सो सब अच्छा लग रहा है। ये बंदा कौन है? अरे इसे देखा लग रहा है, तुमने देखा इसे? डोरा द एक्सप्लोरर। जरा बताओ क्या इसे कोई देखा है? इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डीएक्स है। क्या बात कर रहे हो सर? चालू तो उधर से ही किया था, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डीएक्स है। ये तो आई है, ये भी आई है। अगर ये आई है, माइनस है, इधर आएगा प्लस आएगा, अपना आई उसका आई, आई प्लस आई तो आई। इधर कौन है? एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी। आई मांगा था सर हमने आपसे, 2 डिवाइड मारो सबको, यहाँ चला जाएगा, इन दोनों का 2 आगे लिखा, ये होगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी को 2 से डिवाइड करके सेंस नहीं बना, छोड़ दे उसको। ये रहा कहानी। सर आई कौन है? अब आई का वैल्यू डालना, तो वही तो है अपना बंदा, रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डी एक्स हेंस प्रूफ। जो मैंने करा वो तू करेगा, बार बार करेगा, सब क्वेश्चन में यही कहानी आएगा। इसमें भी तुझे यही करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2x आएगा, ऐसे ही प्लस से माइनस से मैनेज करेगा, हमेशा सेम आएगा, हमेशा एक आई मिलेगा, आई लेफ्ट में जाएगा, 2i होगा, यहाँ पे एक बंदा आएगा, एक बार ये आंसर आया है, दूसरी बार ये दूसरा आंसर आएगा, और एक बार ये साइन इनवर्स वाला आंसर आएगा, तीनों के तीनों हो गए। देख ले एक बार, फालतू चीज है। इंटीग्रेशन यहाँ पे खत्म होता है, इंटीग्रेशन की इतनी चीजें देख लो, वही इंपॉर्टेंट है। ये कैसा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, बट 12 से 16 मार्क्स के लिए टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो अच्छी बात है सर, आएगा कुछ ना कुछ इसमें से, बड़ी बात है, कोई मार्क्स काट नहीं सकता इसमें तुम्हारे। ठीक है, एक और फुद्दू कहानी बची है, उसको देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट सारे प्रॉपर्टीज है, 8 प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसमें से लास्ट की 4 ही थोड़ी इज्जत रखती है। ठीक है, रफ कराता हूँ, वापिस आता हूँ। तो मैं पहले 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ नहीं करा रहा, लिख रहा हूँ, वो एग्जाम में नहीं आते, वो सिर्फ है तो है, हमें लगेंगे इसके लिए बता दे रहा हूँ। 8 प्रॉपर्टीज देखनी है, 4 सिर्फ लिखनी है और 4 प्रूफ करनी है। चल सर, सिर्फ लिखनी है वो कर ले चालू, सिर्फ लिखने वाली कहानी चालू कर रहा हूँ, ध्यान देना। हम है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन a से लेके a तक f ऑफ x dx आता है, क्या ध्यान रखना है वो देख, लिमिट सेम है ना, आंसर 0। वापस एक बार बोलते हैं, क्या बोला मैंने? लिमिट सेम है ना, तो आंसर 0। और एक बार ट्राई कर। प्रॉपर्टी 1 था बाय द वे, ये प्रॉपर्टी 2 का बात करता हूँ। प्रॉपर्टी 2 क्या है सर? इंटीग्रेशन a से लेके b तक f ऑफ x dx है, इंटीग्रेशन a से लेके b तक f ऑफ x dx है। अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या करना है, अगर हमने लिमिट पलटा, a से b जा रहा था, मैंने b से a लिख दिया, मतलब हमने लिमिट को पलटा, चलेगा, बाहर माइनस लिखने का। अगर लिमिट पलटा तो बाहर माइनस आएगा, क्या बोला? लिमिट सेम तो आंसर 0। अगर लिमिट को पलटा तो बाहर माइनस आएगा, लिमिट पलटा तो सेम, और अगर लिमिट पलटा तो बाहर नहीं, क्या वापस हो जाएगा? हाँ सर, लिमिट सेम तो आंसर 0, लिमिट पलटा तो बाहर माइनस आएगा। मैं तीसरी प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन a से लेकर b तक f ऑफ x dx। सारे x के जगह पे सारा t लिखा, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, f ऑफ t dt, f ऑफ x dx था, f ऑफ t dt लिख दिया, आंसर रिमेन द सेम। सारे x की जगह पे सारे t लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या प्रॉपर्टी है सर? अगर मान लो a से b जाना था, कहां से कहां जाना था? a से b। काम करता हूं, a से c चला जाता हूं, c से b चला जाता हूं, कहानी सेम ही चलेगी। क्या बोला, समझा क्या? द ओनली कंडीशन इज, ये जो c है ये a और b के बीच में होना चाहिए। क्या बोला, समझा क्या? सिंपल कहानी है भाई। तुमको दिल्ली जाने का है, मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, बीच में यूपी पड़ेगा, पढ़ सकता है सर, क्यों नहीं पड़ेगा? तो अगर मुंबई से दिल्ली जा रहा है, बीच में यूपी, तो तुम मुंबई से यूपी जाके यूपी से दिल्ली कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता? फालतू चीज है सर, ये बस सी जो है बीच में होना चाहिए। ऐसे नहीं करेगा मुंबई से कश्मीर जाओ, कश्मीर से उल्टा हो जाएगा, सी इन दोनों के बीच में नहीं है ना, उल्टा कहानी नहीं चलेगा बेटा। 1 2 3 4 ये 4 है तो है, इसका प्रूफ कोई मांगेगा नहीं। सर क्या मांगेगा? प्रॉपर्टी 5 के आगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 5 करा रहा हूं सर, क्या प्रॉपर्टी है? ये बहुत फेवरेट प्रॉपर्टी है, हमें सारे न्यूमेरिकल में यही लगती है। ये और अगली वाली 5 और 6 दो ही, एक ही है, मैं तो 2 भी नहीं मानता उसको। यही प्रॉपर्टी सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। वैसे याद रखना बोनस पॉइंट, एक्सरसाइज
4.2 क्वेश्चन नंबर 2 करके जाओ। 4.1 छोड़ भी दिया तो कुछ नहीं, तेरे को वैसे भी नहीं आएगा। अच्छा सर 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 करो, ठीक है। इधर आओ। प्रॉपर्टी नंबर 5 है क्या, मैं बताता हूं। ए से लेके बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी, अरे 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 एफ ऑफ एक्स dx है, तो इसे ऐसे लिख सकता है ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एच dx। पहले तो बच्चों समझते नहीं सारा घंटा हुआ क्या, मैं बताता हुआ क्या। क्वेश्चन में जो आंसर मैंने लिखा अभी, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो लिखा उसमें हर x के जगह पे, जहां x लिखा था ना अंदर f के अंदर, उस x के जगह पे लिमिट का एडिशन माइनस x लिखा मैंने। वापस बताता है, मैंने x के जगह पे क्या लिखा बेटा, लिमिट का एडिशन माइनस x लिखा है। तो देखना व्हाट इज लिमिट का एडिशन, a प्लस b माइनस x हो गया, x के जगह पे लिमिट का एडिशन माइनस x। ये है सारा हमको प्रूफ करना है। अच्छा सर अगर प्रूफ करना है तो अच्छी जगह से चालू करना चाहिए। अच्छी जगह इज राइट साइड, भाई घटिया लिख दी हमको ऑफ कोर्स। तो हमने चालू किया आरएचएस से, ए से लेके बी तक है। बहुत फुद्दू है, सबका मेथड सेम ही आता है ऑलमोस्ट मोर और ऐसा, तो सिमिलर है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट कर लो, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है इनको। इतना करना आरएचएस, हाँ सर कर ले आरएचएस। फिर क्या करना होता है पता है, पुट करना होता है। किसको, ये जो अंदर घटिया सी चीज दिख रही है, क्या पुट करे सर, a प्लस बी माइनस एक्स को पुट कर दो, टी गोल्डन रूल याद है क्या, कुछ भी पुट करोगे फटाक से डेरिवेटिव ले भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डेरिवेटिव ले रहे a का x के साथ 0, b का x के साथ 0, माइनस x का x के साथ, देखो इधर ही माइनस, t का x के साथ सर dt बाय dx, dx इधर माइनस उधर चला जाएगा, dx के जगह पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी माइनस dt लिखा जाएगा। ओके क्या बोलूं इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं सर। बट एक बड़ी बात आ जाती है, बड़ी कहानी आ जाती है। वो बड़ी कहानी क्या है, जब भी आप इंटीग्रेशन में पुट करोगे, अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट चेंज होता है। अगर लिमिट चेंज हुआ तो व्हाट इज नया वाला लिमिट, अगर लिमिट चेंज हुआ तो व्हाट इज नया वाला लिमिट। भाई नया वाला लिमिट क्या है, वो तो वही बताएगा जहां तुमने कांड करा। तुमने कांड कहां करा सर, जहां पुट किया वहां हो गया बर्बाद हम, तो यहीं पे हमें बताएगा कि नया वाला लिमिट क्या है। चलो भाई नए वाले लिमिट के बारे में बात करता हूं। तो नया वाला लिमिट यही से मिलेगा ना, अगर t का वैल्यू a प्लस बी माइनस एक्स था, इफ x पुराना x a था, अगर x का वैल्यू a है तो डाल x की जगह पे a, t का वैल्यू क्या होगा, a माइनस से चला जाएगा, t का वैल्यू b होगा। सिमिलर है इफ x का वैल्यू b, कौन बोला, अरे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट चेक किया, एक बार अपर लिमिट चेक करें ना। जब x का वैल्यू b था, t का कितना मेरे को चाहिए, तो मैंने बोला x के जगह पे b माइनस b चला गया, बचा क्या a। तो जो लिमिट पहले x के लिए a से b था, वो लिमिट अभी t के लिए b से a जाएगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 इसे मानूं और इसे 2 कर दूं और 1 को वापस लिखूं, तो अब समझो क्या होगा हमारे साथ। सर क्या होगा हमारे साथ, आरएचएस लिख रहे थे हम लोग, इंटीग्रेशन a से b जा रहा था, अब b से a, f ऑफ जो अंदर लिखा ना अंदर, उसको तो हमने t बोला है सर, तो f ऑफ t सर dx है, नहीं क्या बोलना है हमें, माइनस dt बोलना है, माइनस बाहर में b से a f ऑफ t dt। तुम्हें याद है एक प्रॉपर्टी का, अगर बाहर माइनस है ना, माइनस को गायब करो, लिमिट पलट दो, बराबर है, चलता है। तो एक काम कर, b से a माइनस था, a से b लिख दो और माइनस गायब करो। ओह आ तो गया सर। ये जो है ना, इसमें अभी तुम अच्छा बच्चा हो तो लिखोगे, क्या लिखोगे अच्छा बच्चा हो तो, सिंस इंटीग्रेशन a से b f of x dx is minus integration b से a f of x dx। माइनस बाहर आ गया, इसके लिए लिमिट पलटा, ऐसा तुमने लिखा वहां पे। a से b था तो हमने क्या लिखा, b से a से b जा रहा था, माइनस बाहर ले लिया, b से a जाना था, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज कर सकते हैं, ये सारे t को सारे x लिख दो, क्यों, मैं बोल रहा है इसलिए सर इंटीग्रेशन a से b f of t की जगह पे हमने लिखा f of x dx, क्या लिख दिया f of x, कौन बोला, कैसे बोला, किधर से आया, अरे पता है ना तेरे को रे, प्रॉपर्टी नंबर 3 सर, प्रॉपर्टी थी क्या बोलता था, a से लेके b तक f of x dx है, आपने सारे x को सारे t लिख दिए तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात हो गई। बट ये जो देख रहा हूं ना मैं भी RHS को, ये तो देखा देखा लग रहा है, क्या ये जो राइट साइड में बंदा है ये हमारा LHS है, उफ यस सर ये तो LHS है। तो कहानी वापस लिख दो, क्या कहानी लिखोगे, कहानी लिखोगे बेटा, इंटीग्रेशन a से b f of x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से b f ऑफ लिमिट का एडिशन,
माइनस एक्स dx, बस हो गया। ये है तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 5 और ये है प्रॉपर्टी 5 का प्रूफ। कैसे किया बेटा, प्रॉपर्टी लिखा था, राइट साइड लिया, ये जो घटिया चीज था उसको टी पुट किया, डेरिवेटिव ले लिया, वहां से dx dt का रिश्ता निकाला, फिर लिमिट चेंज होगा तो जो पुट किया वहीं से लिमिट मिलता है, नया लिमिट ढूंढा, ले दिया, पहले एक प्रॉपर्टी लगाया माइनस गायब करने के लिए, लिमिट पलट गया, फिर प्रॉपर्टी लगाया, सारे x के जगह पे सारे t का बंदा एक ही रहता है, बस हो गया। तेरे को लगे कुछ नया करेंगे सर प्रॉपर्टी नंबर 6 में, नहीं करेंगे, सर के पास है ही नहीं नया करने के लिए। प्रॉपर्टी 5 यही रखना है। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 6, a से लेके b तक, ये ना a से b नहीं है, 6 है, 0 से a f of x dx, करना वही रहा हूं बेटा, मैंने करा कुछ नया नहीं है, हर x के जगह पे लिमिट का एडिशन -x लिख रहा हूं। पहली बार में लिमिट का एडिशन a प्लस b था, 0 से a जा रहा है, लिमिट का एडिशन 0 प्लस a इज a ओनली, a माइनस 6 dx, तो नया थोड़ी है, प्रॉपर्टी 5 से एक ही तो है सर, बस 6 इज अ स्पेशल केस ऑफ 5 जिसमें नीचे नंबर ही नहीं है, तो करूंगा यही करूंगा, आरएचएस ले लूंगा, कहानी खत्म करूंगा। ले आरएचएस मंगाया, आरएचएस को 0 से लेके a तक f ऑफ a माइनस x dx, क्या करने का सर, पुट करेंगे, किसे पुट करते हैं सर, वही जो गंदी सी चीज दिखती है उसे पुट कर देंगे। तो हमने डिस्कस करा कि पुट करना है a माइनस x को, क्या t, फटाक से गोल्डन रूल डेरिवेटिव, a का 0 हो गया, -1 हो गया, यहाँ dt बाय dx, कहानी अच्छी लगी, dx इज इक्वल्स टू माइनस dt, सर देखा देखा लग रहा है भाई, पिछला वाला डेरिवेशन यही तो था। कहानी क्या है सर, अगर पुट करते लिमिट चेंज होता, नया लिमिट कौन बताता है, जिसको पुट किया वही बताता है, इसी तो पुट किया था, तो ना t का वैल्यू था a माइनस एक्स फॉर x इज इक्वल टू, क्या है x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x का लोअर लिमिट था 0, तो t का हो जाएगा a, क्योंकि x का वैल्यू 0 डाला, a माइनस x की जगह पे 0 है, एंड फॉर x इज इक्वल टू x का अपर लिमिट था a, तो t का क्या होगा, a माइनस a, x की जगह a लिखेगा ना बेटा, a माइनस a, व्हाट इज दिस 0, t इज इक्वल टू a और t इज इक्वल टू 0, नया लिमिट हो चुका है, हम क्वेश्चन को वापस लिख रहे हैं, ये पुट हुआ, ये लिमिट चेंज हुआ, मैं इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिखने जा, एंड 1 बिकम्स RHS से a से b, अच्छा ये जा रहा था 0 से a, अब कैसे कहां जाएगा, 0 से a x के लिए, बट t के लिए a से 0, f ऑफ a माइनस x था, बट सर a माइनस x को तो t बोला है, तो f ऑफ t dx था, बट dx को तो माइनस dt बोला है, सर ये तो वही, हाँ तो वही तो कहानी है यार, सब सेम टू सेम आ रहा है, a से 0। अब कहानी में क्या कहानी है भाई, कहानी कुछ नहीं, माइनस हटाऊंगा लिमिट पलट जाएगा, a से 0 जा रहा था, 0 से ये चला जाएगा, f ऑफ t dt, मैं लिख नहीं रहा तो लिखेगा, अच्छा बच्चा है तू, क्या सर माइनस वाला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, तो यहाँ तूने लिखा मत से प्रॉपर्टी 2 को अच्छा अच्छा करके, ठीक है चलेगा सर, सारे x को सारे t से रिप्लेस करें, सारे t को सारे x से रिप्लेस करें, सर इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx है, हाँ बिल्कुल सही है सर, यहाँ क्या है सर, अच्छा बच्चा है तो लिखेगा प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाया तुमने, बट इतना सब करने के बाद में तेरे को समझेगा, अरे ये तो LHS है, तो सर हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते, यही LHS है तो ऐसा लिख दो, 0 से a f ऑफ x dx, 0 से a f ऑफ लिमिट का एडिशन 0 प्लस a इज a ओनली, ओके सर, माइनस x, लिमिट का एडिशन माइनस x dx। प्रॉपर्टी 5 डन, प्रॉपर्टी 6 डन, अगर दोनों प्रॉपर्टीज हो चुकी है, जो कि कुछ नया हमें लगा नहीं उसमें, तो मैं इसे रख कर रहा हूं, 6 को काट ले भाई, एग्जैक्ट सेम है, 5 और 6, 7 करा रहा हूं, 8 करा रहा हूं, खत्म कर देंगे इसी को, 7 करा रहा हूं, 8 करा रहा हूं, खत्म कर देंगे इसको, 6 हो गया, 7 1, प्रॉपर्टी 7 है, सिंगल स्टार मार्क, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाए तो अपने को आनी चाहिए, वेट डिफिकल्ट है भैया, ऐसा ऐसा कर दो, ये है ना पहली बार गई बेटा 0 से 2a, तुमको जाना था 0 से 2a f ऑफ x dx, तो तुम कैसे चले गए, 0 से a गए, फिर 0 से a गए, 0 से 2a जाना था ना, तो 0 से 2 बार चले गए, पहली बार नॉर्मली गए, नॉर्मली मतलब जैसा है वैसे चलेंगे ना, f ऑफ x, अगली बार चल भी अपना फेवरेट प्रॉपर्टी लगा के, फेवरेट प्रॉपर्टी मतलब हर x के जगह पे लिमिट का एडिशन माइनस x, ये क्वेश्चन है, f ऑफ x के जगह पे लिमिट का एडिशन, व्हाट इज 0 प्लस 2a, 2a माइनस x dx प्रूफ करना है, कैसे किया मैंने, कैसे लिखा, 0 से 2a जाना था, मैंने बोला 0 से a 2 बार जाएंगे, पहली बार डायरेक्ट, अगली बार फेवरेट प्रॉपर्टी लगा के, मतलब लिमिट का एडिशन माइनस x करके जाएंगे, क्या है समझा,
समझना तो चाहिए। सो प्रूफ कैसे करेंगे? फिर से भाई घटिया है, आरएचएस से चालू करना पड़ेगा। आरएचएस से चालू, आरएचएस में भी 2 लोग हैं, हाँ उससे और घटिया से चालू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। हमने बोला आरएचएस जो है इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx, 0 से 2a f ऑफ वापिस ये था 2a माइनस x dx। तो ये जो RHS है ना, मान लेते हैं कि पहला I1 है और दूसरा कौन है, I2 है, इक्वेशन 1। घटिया I2 है तो उसे कंसीडर कर लो, कंसीडर I2 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। बोलेगा कुछ नया करेंगे सर, है ही नहीं मेरे पास, क्या करूं मैं नया? पुट 2a माइनस एक्स को क्या t, 2a माइनस एक्स को t डिफरेंशिएट करेगा, घंटा लगेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2a का आंसर 0, x का -1, t का dt dx, घंटा का प्रो मैक्स dx इज इक्वल्स टू, मैंने देखा अरे सब वही है भाई सर, क्या किया पुट किया, लिमिट चेंज होगा, हाँ होगा, नया लिमिट कौन बताएगा, तो पुट किया वो बताएगा ना, t इज इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स। अब क्या सर, फॉर x इज इक्वल टू पुराना लिमिट 0, x 0 तो t का वैल्यू 2a बनेगा। फॉर x इज इक्वल टू पुराना लिमिट a, x अगर a है, x की जगह पे a है, 2a माइनस a मतलब t का वैल्यू आएगा, 2a माइनस a मतलब आएगा a। तो जो पहले 0 से a था अभी 2a से a जाएगा, कोई दर्द दुख पीड़ा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, ये जो हमने लिया था इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन 2 को वापस बुलाया, अभी 2 वापस आ गया, बोलता I2 है, मैं रहा तो I2 है, बता 0 से a जा रहा था, अभी 2a से a जाएगा। f ऑफ समथिंग, f ऑफ 2a माइनस एक्स था, मैं 2a माइनस एक्स को तो t लिखा, फिर dx था, बट dx को तो माइनस dt लिखा। सर ये फिर से देखा, अरे वही है यार, माइनस बाहर उठा, फटाफट खत्म कर इसको, जल्दी भूख लगा हुआ है। I2 इज इक्वल टू माइनस बाहर 2a से लेके a तक दिख रहा है क्या ऊपर, भगवान जाने। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2a a माइनस बाहर f ऑफ t dt, माइनस अंदर गया तो पलट जाएंगे लोग, a से 2a कर लिया f ऑफ t dt, क्यों क्या कैसे, प्रॉपर्टी 2, अच्छे बच्चे हैं बता दोगे। फिर I2 हो गया सर, सारे t को सारे x लिखो तो कोई दर्द नहीं है बेटा, तो a से 2a f ऑफ x dx, क्यों क्या कैसे, प्रॉपर्टी नंबर 3, अच्छे बच्चे हैं लिख दोगे। अभी इस I2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो और देखो क्या माना सही मिल तो मिला क्या अपने को। इक्वेशन 1 RHS था जो था I1 प्लस I2, I1 था कौन 0 से a f ऑफ x dx, I2 है कौन, अभी निकाला ना ताजा तूने तीसरे वाले इक्वेशन में, a से 2a f ऑफ x dx। मेरे बात बता, 0 से a गया तो हाँ, फिर तू a से 2a जा रहा है, मतलब तेरे को 0 से 2a जाना था, सेम बात है। अरे ये तो वो प्रॉपर्टी है ना सर, a से b, a से c, c से b, हाँ वाया बोलते थे हम इसको, कोई नहीं सर। तो 0 से a से 2a जाने से अच्छा 0 से 2a एक ही बार में चले जा, ले भाई ये कौन है, RHS। पर सर ये तो दिक्कत लग रहा है, और भाई ये तो अपने प्रूफ का LHS है, और हाँ सर आंसर आ गया। आंसर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx, दो बार आएगा, एक बार 0 से a फिर 0 से, पहली बार इज्जत में, फिर अगली बार फेवरेट प्रॉपर्टी लगा के 0 प्लस 2a माइनस x dx प्लस ये उसमें x कहानी समझा। ये था प्रॉपर्टी नंबर 7, ये था प्रॉपर्टी नंबर 7। एक और बचा बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8, उसमें इवन ऑड आता है, थोड़ा ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टी नंबर 8 कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 8 थोड़ा सा बड़ा अपने को जगह अच्छी, हमने बोर्ड हटा दिया थोड़ा सा ताकि क्लीन कर दिया, जगह का जरूरत है जगह ले लिया हमने। चलो स्टार्ट करते हैं, अपने को जगह अच्छी, हमने बोला हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी 8 इवन ऑड वाला कहानी आता है इसमें। पहली बार बेटा इंटीग्रेशन माइनस a से लेके a तक आएगा और f ऑफ x dx आएगा, माइनस a तक f ऑफ x dx आएगा। इसके दो आंसर आते हैं, दो बार 0 से a जा सकते हो तुम f ऑफ x dx में, अगर जो f ऑफ x है वो क्या है, इवन है, और तुम सीधा 0 बोल दो अगर जो f ऑफ x है वो क्या है, ऑड है। बस यही मुझे प्रूफ कराना, तो ओनली थिंग इज व्हाट इज इवन व्हाट इज ऑड, लिव इट टू मी, फोकस। जो कहानी है क्या, f ऑफ माइनस x में से माइनस गायब हो गया, f ऑफ x आ गया,
मतलब तुमने x की जगह पे माइनस एक्स लिखा, फिर भी ओरिजिनल चीज वापस आ गई, ऐसा हुआ इफ देन जो एफ ऑफ एक्स है वो इवन है। दूसरी कहानी, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स में से माइनस बाहर आके फिर ओरिजिनल क्वेश्चन मिला है, माइनस बाहर आ रहा है, अपने अंदर की नेगेटिविटी बाहर फैला रहा है, और चीज है भाई ये, देन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन और समझा सर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं करा रहा हूँ प्रूफ कराने के लिए हमने चाहा कि हम जरा देखें। अब इसमें आरएचएस लेके मतलब नहीं बनेगा, दो चीजें ना आरएचएस में, एलएचएस लेके चालू करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है एलएचएस को बुला लेते हैं। आंसर चालू, एलएचएस माइनस ए से ए जा रहा था एफ ऑफ एक्स डी, थोड़ा घटिया लगा तो मैंने सोचा कि ये जो माइनस ए है कभी ना कभी जीरो होके फिर प्लस ए जाता होगा। हाँ सर, तो काम करो ना, माइनस ए से जीरो चले जाओ सर आप, वाया वाया वाला प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, फिर जीरो से ए चले जाओ सर आप। ठीक है, अब हमारे पास एलएचएस में दो लोग हैं, उसमें जो घटिया लग रहा है उसे सॉल्व करेंगे तो बेटर है, मुझे ये घटिया लग रहा है, इसे ही सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर है बेटा। कंसीडर क्या, तो हमने बोला कंसीडर, कुछ भी बोल सकता था मैं अभी इसको, ठीक है I1 बोल देते, जो बोले अपने मर्जी के, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। कंसीडर I1 इज इक्वल्स टू माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चाहिए तो तुम इसे ऐसे लिखो, ये पहला बंदा I1 है, ये बंदा I2 है, फिर इक्वेशन 1 लिखा दो इसे एलएचएस को, और फिर कंसीडर करो I1 जो कि मैंने लिखा है वहां पे। इसमें जो पुट करना है वो भी अजीब है भाई, ये आखिरी प्रॉपर्टी ही थोड़ा पहले सड़ा हुआ है। पुट करो x की जगह पे माइनस टी, क्यों मैं बोल रहा इसके लिए, पुट कर चुपचाप। सर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के साथ में, ये 1 आएगा, ये माइनस डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो dx इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। क्यों माइनस टी पुट करते हैं ना, तुम्हें चेक ही इवन और करना है ना, इवन और चेक करने का तरीका ही है x के जगह पे माइनस डालना होता है, तो इसके लिए x के जगह पे माइनस टी डाल के देख रहे हो भाई इवन और का कुछ कहानी मिले नहीं मिले, मिले नहीं मिले सर, पहले तो आप बता पुट कर रहे हो तो लिमिट बदलेगा, हाँ बिल्कुल बदलेगा ना। अगर x माइनस टी है तो t का वैल्यू माइनस एक्स होगा। इफ x का पुराना लिमिट माइनस a है, x इज माइनस ऑफ माइनस a, तो t का नया लिमिट प्लस a होगा। इफ x का पुराना लिमिट इज प्लस नहीं जीरो है ऊपर, तो x का पुराना लिमिट इज जीरो, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे अगर जीरो डालते तो t भी जीरो ही मिलेगा, तो ये a से जीरो चला जाएगा, जो माइनस a से जीरो जा रहा था वो a से जीरो चला जाएगा। ये इक्वेशन 1 मांगा है, इसे इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, 2 को वापस लिखता हूँ, देखो क्या मिलता है, क्या मिलता है सर, इक्वेशन 2 becomes I1 is equals to इंटीग्रेशन माइनस a से जीरो जा रहा था, अब कहाँ से जाएगा, a से जीरो, f ऑफ x है, हट x की जगह पे माइनस टी, ये t बाहर नहीं आएगा, वो माइनस बाहर आता है या नहीं है तो इवन और डिसाइड करता है ना, हम थोड़ी करते हैं, dx के जगह पे लिखा जाएगा माइनस टी, ये माइनस बाहर आ जाता है साला, a से जीरो f ऑफ माइनस टी डी टी, माइनस को पलट दे लिमिट पलट जाएगा सर, तो ये जीरो से a होगा, f ऑफ माइनस टी डी टी होगा। सर कहानी सुनी सुनाई बिल्कुल बच्चा। सर ये जो भी लिखा है ना ये क्या है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 से आया था, माइनस बाहर आ गया तो लिमिट पलट जाता है। अब क्या करूंगा, सारे x को सारे t लिखना चाहिए, तो सारे t को सारा x में लिखना चाहिए, तो हमने लिखा इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक, f ऑफ माइनस टी था, मैंने माइनस से लिखा, dt था मैंने dx लिखा, बोला कैसे, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3, सारे x को सारा t लिखा, सारे d को सारा x लिखा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस I1 को उठा के इक्वेशन 1 में पटाक दो भाई, अपना काम हो गया। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 एलएचएस था जिसमें था I1 प्लस I2, I1 का वैल्यू मैंने क्या निकाला 0 से a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और दूसरा क्या था I2, वो तो वही था, मैंने छेड़ा ही नहीं उसको भाई, वो था 0 से a f ऑफ x dx, दोनों का लिमिट सेम है, एक ही बार लिख दो, ये पहला बंदा है f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x, दूसरा है f ऑफ x, लिमिट सेम है तो मैं साथ में भी लिख सकता हूँ, ये एलएचएस है। यहां से क्वेश्चन के दो तरीके, दो आंसर्स आते हैं, कैसे सर, इफ f ऑफ माइनस x, इफ f ऑफ x इज इवन, इफ f ऑफ x इज इवन, अगर इवन है तो जो माइनस x है उसमें से माइनस गायब हो जाएगा, तो f ऑफ माइनस x इज f ऑफ x ओनली। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन लिखा हमने तीसरा, वो कैसे बनेगा बता दीजिए, क्या कैसे बनेगा, तो LHS इज इक्वल्स टू 0 से माइनस एक्स की जगह पे प्लस एक्स लिखना पड़ेगा, फिर तो
बट सर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स जुड़ जाएगा ना, जोड़ना फिर 2 बार 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? अगर इवन है तो, अगर इवन है तो। सर अगर ऑड है तो, चलो वो भी देख लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स। समझाया था मैंने, माइनस बाहर आ गया तो ऑड है सर। अच्छा इधर लिख देते हैं, फिर क्या होगा फिर एलएचएस का कहानी अभी। तो एलएचएस क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ माइनस एक्स था ना, इक्वेशन 3 बिकम्स है बेटा, ये 3 बिकम, यहाँ पे भी इक्वेशन 3 बिकम्स, माइनस एक्स में से माइनस बाहर आएगा तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस प्लस 0, एलएचएस 0 हो गया भाई। ये तो अभी आ गया आंसर एलएचएस का 0। ये था दूसरा केस। अगर मैं दोनों केसेस को मिला माला के लिख दूं ना भाई, क्या बनेगा? सर देखते हैं फाइनल चीज बनेगी और क्या बनेगा। कैसे सर, देखते हैं। इंटीग्रेशन माइनस a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये पूछा था सर आपने हमसे। इसके दो आंसर आए, एक आंसर आया ये जब इवन है और एक आंसर आया 0 जब ऑड है। तो इसका आंसर आएगा 2 बार 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब क्या है, इवन है। कौन? एफ ऑफ एक्स। और आंसर 0 जब एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड है। डन। दिस इज ऑल फॉर द मैथमेटिक्स 2। मैथमेटिक्स 2 में इससे अलावा कुछ ज़्यादा थ्योरम्स प्रूफ के पीछे पढ़ोगा, बाकी एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज पे ध्यान रखना, याद रखो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बोले हैं वो करके जाना। जैसे कि एक्सरसाइज मैं बताता हूँ आपको, इंटीग्रेशन है तो 3.2b इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन का आखिरी वाला, दैट इज एक्सरसाइज 6.6 है वो, 6.6 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.2 इंपॉर्टेंट है, करके जाना, और कुछ ऑप्शन नहीं हमारे पास। इजी है ये सारे, इसके लिए बता रहा हूँ। 4.2 इजी है, ये इजी है, ये भी इजी है। जो चैप्टर नंबर 5 है, एक ही एक्सरसाइज है यार, करके जाओ, इजी तो है। इतने करके जाओ, बहुत सारा पेपर इसी में से मिलने वाला है, कोई ज़्यादा तो दिक्कत नहीं आएगी, चलेगा। दैट्स इट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।